सर मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है सर? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हम लोग प्रेयर करके क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ईश्वर प्राणी ध्यान। एक बार पीपीटी खोल लेता हूँ, फिर शुरू कर लेते हैं। ये टॉपिक था। कल हमने ईश्वर प्राणिधान डिस्कस किया था और ईश्वर प्राणिधान 3 एग्जाम्पल देके हमने 3 बातें समझी थी। पहला तो ईश्वर हैं, किसी को अभी ये बात कोई डाउट नहीं रहे। ईश्वर को अलग अलग रूपों में आप जानते हैं, कोई राम कृष्ण अल्लाह जीजस, जो कोई प्रकृति मानता है, कोई सूर्य मानता है, कोई कहता है समस्त ब्रह्मांड ईश्वर है। स्वामी जी आयत बोले जितने मनुष्य घूम रहे सारे ईश्वर हैं। तो अलग अलग ईश्वर है, ये तो कोई डाउट नहीं रहा कि कोई नहीं। और जो नास्तिक है ये समझ लीजिए वो सबसे बड़ा आस्तिक है। जो अपने आप को कहे मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ उससे बड़ा आस्तिक कोई है ही नहीं। वही एकदम सही से ईश्वर को मानता है। कोई इस क्लास मत बताए, मैं बता सकता हूँ कि जो भी नास्तिक रहता है, जो अपने आप कहे मैं नास्तिक है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। 100% वो आस्तिक है। आइंस्टीन का मैंने एग्जाम्पल दिया। आइंस्टीन अपने जीते जी कहते रहे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। अब मैं मानता हूँ उनसे बड़ा आस्तिक कोई हो नहीं सकता। तो ये हो गया सभी ईश्वर हैं
और सभी को ईश्वर से मिलना है। इसमें कोई दो राय, कोई यह नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं मिलना चाहता। कौन नहीं जानना चाहता हायर फार्मूला किस, कौन ये चला रहा है, कौन ये कर रहा है, मैं भी ऐसा ना हो जाऊं। और सही बात है, आप ये जब आप उस लेवल पहुंचेंगे तभी तो आप भी दूसरों का हेल्प करेंगे, भला करेंगे। बहुत लोग चाहते हैं मैं दूसरों का भला करूं, सबके लिए कुछ काम करूं। उसके लिए आपको तो वो क्षमताएं आनी जरूरी है जो ईश्वर के अंदर है। ईश्वर ही, इसलिए ईश्वर से सबको मिलना है। और तीसरी बात, जैसे मैंने अपनी अम्मा का एग्जाम्पल है, ईश्वर से कोई भी मिल सकता है। उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, बहुत आप इस धर्म के हैं उस धर्म के हैं, अमीर हैं गरीब हैं, कोई जरूरत नहीं। ये माया का खेल है जो है कि एक नॉर्मल आप जाते हैं स्कूल, तमाम मंदिरों में जाइए तो वीआईपी लाइन अलग होती है, 50 रुपए देंगे तो उधर लग जाएंगे, 5 रुपए देंगे तो उधर लग जाएंगे। ये कौन चित्रकार है? हाँ बिल्कुल दीदी, ये कौन, एकदम सही कह रहे हैं, ये चित्रकार ही है दीदी बिल्कुल। तो इस तरह जो है ईश्वर को सब, ये तीन बातें ईश्वर है, ईश्वर से सभी को मिलना है और सभी मिल सकते हैं। यह तीन बातें कल क्लियर हुई थी। अब ये मनीषा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पूछ लें फिर शुरू करूँ। सर आपने बोला कल कि यस अबजस प्रॉफिट छह, हाँ लॉस लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हाँ, तो हम कोई भी काम करें उसमें कुछ भी हो, हाँ प्रॉफिट हो लॉस हो जस छह हो। चीजें को सोचना नहीं दीदी, ये छह चीजों को कभी नहीं सोचना है कि आपका इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जस मतलब मिलेगा अपजस मिलेगा, या जीवन होगा या मरण होगा। ये छह चीज आप नहीं मत सोचिए। मतलब वो क्या किस पे निर्धारित होती है सर? वो वही कहा दीदी, ये हायर लेवल पे डिसाइड होता है। हायर जो संस्था है, जो आपसे आपका बॉस है, जो ईश्वर है, वो डिसाइड करेगा आपका क्या होने वाला है। अच्छा, ये मतलब आपके हाथ में नहीं है। मुझे अपने एफर्ट्स करने रहने चाहिए वैसे ही। अपने एफर्ट करते रहे, जो आपको सही लगे वो करते रहिए। वो सही में आपको जस मिलेगा अपजस मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा मैं देखिए कल लाइव एग्जांपल आया है एकदम, अब चूंकि बात छिड़ गया है। अब दीदी कल क्या हुआ, पर नया शुगर ग्रुप चल रहा है, शुगर भारत छोड़ो मोटापा भारत छोड़ो, आप जानते हैं। हाँ शुगर भारत छोड़ो में तकरीबन 5,000 लोग जुड़े हैं और उसमें 2,000 2-2,500 मोटापा भारत, नहीं टोटल 7,000 लोगों का इसमें मान लीजिए बैच चल रहा है। हाँ अब वॉलेंटियर सारे रिप्लाई कर रहे हैं, आप जानते हैं जो है सारे वॉलेंटियर, आप सबको अब धीरे आप सब लोग जानते हैं। 2 दिन पहले क्या हुआ कि किसी, अब जैसे मैंने एक नियम बना रखा है कि वो किसी भी वॉलेंटियर को कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। ज्यादातर वॉलेंटियर दीदी फीमेल्स हैं, आप देखती हैं हाँ फीमेल्स हैं। ये सब वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, किसी परिस्थिति की वजह से काम नहीं कर पाई, जॉब नहीं करे तो घर पे हैं, ठीक है। बराबर। और ये सब हाईली, जितने भी आप नाम देखते हैं ना सब वेल हाँ एजुकेटेड हैं। आप जैसे भावना दीदी देखती हैं आयुर्वेद की एक्सपर्ट है। विनीता दीदी आप जिनको देखते हैं, विनीता दीदी यहाँ से हिंदी पढ़ाती है, उनके सारे स्टूडेंट रसियन है, वो यहाँ इंडिया में रहती है, रसियन का क्लास लेती है वो। बराबर है। लेकिन अब किसी परिस्थिति को मान ली उस तरह नहीं जा पाए, तो ये ज्यादातर जो हाउस वाइफ जो वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ जुड़ी, अब सब अपनी जिम्मेदारियां निभा। परसों क्या हुआ, रात में एक वॉलेंटियर को किसी ने फोन किया, रात में 10 बजे 11 बजे फोन, मुझे प्राइवेट सर्विस चाहिए। अब उसी का मतलब ये वॉलेंटियर उनके हस्बैंड बगल बैठे हुए। अब हाँ कोई जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ जितेंद्र सर आपकी पत्नी कोई रात में 11 बजे फोन करे, मुझे निजी सेवा चाहिए, आप ही बगल बैठो, आप क्या सोचेंगे? आप सोचिए, जो है रात में 11 बजे फोन कर रहा है, मुझे प्राइवेट सर्विस चाहिए। तो सही है। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि अब वो मना की, जो है वो दीदी ने मना किया, नहीं आप ग्रुप में पूछिए, ग्रुप में। अब उनके हस्बैंड पूछ रहे हैं ये क्या कर रहा है, मुझे निजी सेवा चाहिए। रात में 11 बजे फोन करके आप किसी लड़की को बोले मुझे निजी सेवा चाहिए। तो उन्होंने मना किया दीदी ने कि नहीं आप जो है ग्रुप में पूछिए। ग्रुप में रखने के फोन रख दिया, उसके बाद फिर तुरंत फोन कर दिया, नहीं नहीं मैं ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, मुझे अपना शुगर ठीक करना है, मुझे आप निजी सेवा चाहिए। तो उन्होंने फिर उनके हस्बैंड से कुछ थोड़े एक बहस हो गई, रात में 11 बजे कौन फोन कर रहा है, ये सब क्या मतलब है। उन्होंने ऐसे वॉलेंटियर वाले हमारे ग्रुप में लिखा है, वॉलेंटियर वाले ग्रुप में लिखा। तो अच्छा, फिर वॉलेंटियर्स ने सबने अपना क्या नियम बना रखा है, जैसे कोई प्राइवेटली सेवा ले बोलता है, बोलते इसका 5,000 रुपए चार्ज है, बात करना है तो 5,000 अकाउंट जमा करो, फिर बात करते हैं शुगर के बारे में। ये वॉलेंटियर ने अपना ही रूल बना रखा है, सबने रोकने के लिए कि लोग पर्सनल मैसेज ना करें। बराबर है। तो चूंकि कल ये हुआ, तो जैसे कल उन्होंने मैसेज लिखा कि आया था, और मैंने बोला 5,000 रुपए चार्ज है, बताओ जो है आपको देना है, पे करना है, इतना बोलते ही वो शांत हो गए। फिर अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे एक वॉलेंटियर ने बताया, फिर सही वॉलेंटियर, हाँ मुझे भी फोन आता है, मुझे भी मैसेज आते हैं। तो सब लोग बताए कि हाँ मुझे भी ऐसे मैसेज आते हैं। तो चूंकि दीदी अब वो
टीम में मैं वहां पे हूँ, उतने सारे वॉलंटियर रिप्लाई करने, तो मुझे उनका भी अगर कोई कंसर्न है तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल वो एक पोस्ट लिखा कि जिसको भी प्राइवेट सेवा चाहिए 25,000 रुपये महीना है चार्ज, और आप दीजिए, आपको प्राइवेटली मैं ही गाइड कर दूंगा, और उस पैसे से देश जो कि इस काम को और आगे ले चलेंगे, जो शुगर भारत छोड़ो, मोटापा भारत छोड़ो, अभी तो मुफ्त में चल रहा है, तब ये हाल है, अगर सब 25,000 देने लगे तो बहुत आगे निकल जाएगा। बराबर है सर। अब ये लिख के दीदी मैंने सही किया कि गलत किया? सही है सर। मैंने इस इंटेंशन है था कि किसी भी कोई पर्सनली मैसेज, मैं जान रहा हूँ ये मैसेज देखते हैं सब लोग शांत हो जाएंगे, अब कोई प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा। सही है। अननेसेसरी रात में 11 बजे फोन करके मैसेज, जबकि क्लियर कट दीदी रूल में लिखा हुआ है, ग्रुप के नियम में, कि आप किसी वॉलेंटियर को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेंगे। कुछ भी पूछना है ग्रुप में पूछे। कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि ऐसी बात होती है आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते। जैसे मुझे भी कई ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं ये बात ग्रुप में नहीं पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ, ऐसी बातें आती हैं, तो फिर मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, और सारे वॉलेंटियर भी रिप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो ग्रुप में नहीं लिख सकती। जैसे परसों एक दीदी ने, किसी ने मैसेज किया, तो कौन है मैं उनको जानता नहीं, उन्होंने मुझे लिखा सर मैं आपके शुगर वाले ग्रुप में जुड़ी हूँ, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़े हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, पति को ये प्रॉब्लम है, बताइए क्या करें। अब उनका वो प्रॉब्लम बता नहीं सकते भाई, ग्रुप में नहीं लिख सकती, तो मैं जानता भी नहीं कौन है, मैं उनको रिप्लाई किया दीदी आप ये खाइए ठीक हो जाएगा, बहुत लोगों का ठीक हो चुका है। मैंने बोला कि भाई जो लोग ठीक होते हैं बताते नहीं है, लेकिन ऐसे 10 लोग मैं जानता हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं सर मेरा ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ऐसे लोग बताते हैं मुझे। बहुत सारे लोग, क्योंकि वो सारे फायदे कोई बताता नहीं क्लास में, सर ये मुझे फीडबैक में नहीं बोलेगा ये मुझे फायदा हो गया। तो देखिए दीदी, मैंने जो मैसेज लिखा 25,000 रुपए चाहिए, मैंने किस लिए लिखा कि वॉलंटियर की जो समस्या थी उसको सॉल्व करना। अब मैंने ये लिख के गलत किया? नहीं, कोई कहता नहीं नहीं गलत किया, और कोई तरीका था रोकने का उनको? ऐसे लोग रोकने कोई तरीका है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो मैसेज लिखा, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, लाभ यही पता, जस्ट विधि, हाँ जैसे ही वो मैसेज लिखा तुरंत जो है एक किसी ने ग्रुप में भेजा, और जैसे ही वो मैसेज गया, जानती क्या हुआ, एक ने टैग किया, मैं तो ये ग्रुप इसलिए जुड़ा हूँ कि यहाँ सब कुछ सेवा हो रही, मैं इसलिए आया। ये कौन सी सेवा कर रहे हैं आप, तो दुकानदारी शुरू कर दी। ऐसे ही खूब उल्टा सीधा बहस करके लिख दिया वो, ठीक है, आप उल्टा सीधा बहस करके लिख दिया, आप लोग यहाँ धंधा शुरू कर रहे हैं, सब ऐसे ही करते हैं ये वो। जैसे ही, हाँ देखिए अब एक दीदी लिख रही हैं कि कल रात मुझे भी कॉल आया था, देखिए ये वॉलंटियर है दीदी, लिख रही है, कल ये लिखने के बावजूद देखिए 10:30 बजे रात कॉल किए। अब किसी भी लेडी को आप 10:30 बजे कॉल करने कोई समय होता है, ठीक है, अगर आपका बीमारी तो अगले दिन बात कर ली, सुबह 10:30 बजे रात कॉल आई है, देखिए। सही है सर। तो अब जैसे ऐसे लोग रोकने लगे, दीदी एक छोटा सा काम किया गया, एक मैसेज लिख दिया, जिसको प्राइवेटली सेवा चाहिए 25,000 रुपये जमा कराए, फिर हम आपको गाइड करेंगे। अब इसके उद्देश्य दीदी यही था कि हम जो है उसे रोज साफ करवा घूम लिए। मैं इनको बुलाने के लिए मैंने कहा मंदिर से निकल। हाँ देखिए एक दीदी लिख रहे हैं, मेरी शिमला दीदी लिख रहे हैं, किसी ने मेरी भतीजी को भी फोन किया, करते दी, मैं यही कह रहा हूँ एक्चुअली देखिए उनका भी गलती नहीं, बीमार व्यक्ति आता है वो चाहता है तुरंत फ्री हो जाओ, अभी तक डॉक्टर के पास जाके तुरंत नहीं था, जब जल्दी नहीं बाजी करता तो बोलता था जिंदगी भर दवा खाना, चुपचाप बैठा रहता था, रोज गोली खा रहा है। अभी यहाँ देख रहा है किसी का 3 दिन में ठीक हो गया, अब देखिए 2 दिन में रुझान आने लगते हैं, कल 2-3 लोग शुगर मुक्त हो गए, सब कह रहे थे मेरा शुगर नॉर्मल है, 2 ही दिन में नॉर्मल हो गया। अब जैसे किसी को देखता है ना तो उसका भी गलती नहीं, जो रात में फोन करता है मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। हर आदमी यहाँ मुक्त होना चाहता है, मुक्ति का रास्ता बस मिले, फिर रुक नहीं सकता है। एक ही लाइन का मतलब, आप लोग यहाँ जिस दिन अभी रास्ता मिल जाए कोई यहाँ रुकने वाला नहीं। अब उसको शुगर से मुक्ति का रास्ता दिख रहा है, अरे बाप रे ये खाया 2 दिन सही, अब वो सुबह शाम को अगर उसने मैसेज पढ़ा तो सुबह का भी इंतजार नहीं करता, तुरंत ही फोन करेगा, उसका भी गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टाइम वगैरह देखना चाहिए। सही है सर। तो उसमें क्या हुआ दीदी, अब जिससे वो मैंने मैसेज लिखा उसके बाद जानते क्या हुआ, एक टैग किया, मैं उनका नाम नहीं बोला, मुझे इसमें नाम ध्यान है, आप लोग तो सेवा करने आए थे, मैं इसलिए जुड़ा था, ये ग्रुप बड़ा ईमानदार लोगों का ग्रुप है, सेवा करता है, मैं तो इसलिए आया था, ठीक है, इसका खूब बड़ा बड़ा मैसेज लिखा। फिर जो है वॉलंटियर ने रिप्लाई किया सर ये समस्याएं हैं और इस समस्या, अच्छा ये बात है, ठीक है कोई बात, धैर्य रखिए, बहुत अच्छा ऐसा मतलब अपनी गलती तब भी नहीं मान रहा है, बहुत अच्छा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए दीदी हम लोग मैसेज किस उद्देश्य से लिखे कि एक जो वॉलंटियर्स है उनके सपोर्ट के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए, कोई रात में 10-11 बजे फोन न करे, ये बेवजह। देखिए दीदी सामने लिख रही 10:30 बजे रात मुझे कॉल आया, ये लिखने के बावजूद में, जबकि कल मैसेज दिन में लिखा है।
अब डिस्कस जानते जो लोग मैसेज करते हैं वैसा कोई बड़ी समस्या नहीं डिस्कस, वो क्या करते हैं, सर बहुत मैसेज आते हैं मैं पढ़ नहीं पाता। अब भाई पढ़ नहीं पाते तो फिर दीजिए, क्या करें भाई, मैसेज आते तो कितने लोग हैं, 10-12 लोग, 5 या लोग फोन करने लगेंगे तो ये प्राइवेटली सेवा में ही रह जाएंगे सब। बराबर है सर। वो 10-20 का ही सेवा कर सकते हैं। तो दीदी जैसे क्या है कि अब देखिए उनका हमने तो लिखा अच्छे के लिए, लेकिन अपजस लगा, अब जवाब उनका नहीं देते तो, लेकिन अपजस तुरंत उन्होंने मैसेज लिख दिया, आप लोग दुकानदारी शुरू कर दिए, सब ऐसा करते हैं, आ गए पैसे पे, असलियत आपकी सामने आ गई, ऐसे लिखा है मैसेज सारा। जब उनको 1-2 वॉलंटियर रिप्लाई किए, फिर मैं भी उनको जाके रिप्लाई किया कि सर आप पूरी बिना बात जाने ना ऐसे बोला। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने रिप्लाई किया कि सर मैं आपके ग्रुप में भी नया जुड़ा हूँ, अब मार्केट में सब यही चल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। तो मैं तो ये बोला नया जुड़े हैं तो कम से कम थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए, जुड़े तुरंत ही बस आरोप ही लगाना पहला काम रह गया आपका। आप जुड़े हैं और आरोप ही सबसे पहला काम लगा रहे हैं, अभी जुड़ा हूँ सबसे पहले आरोप ही लगा देंगे। तो मैं उनको यही बताया देखिए ये भी बीमारी होता है, बीमारी का एक कारण है। फिर उनको मैंने बोला कि आप सजेशन दीजिए ऐसे लोगों को रोकने क्या तरीका है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप वो सजेशन मत दीजिए जो ऑलरेडी हम लोग ग्रुप के नियम में लिख के बैठे हैं, तो आप ग्रुप के नियम पढ़िए और फिर उसके बाद एक सजेशन दीजिए। अब कल से दीदी दोपहर में देखिए फटाफट मैसेज कर रहे थे और दोपहर से अभी तक कोई मैसेज उनका आया नहीं। मैं जाके देख भी रहा हूँ, शुगर भारत छोड़ो ग्रुप 19 है, मैं उस पर जाके देख भी रहा, कोई सजेशन दिया क्या उन्होंने, कोई सजेशन दिया, कोई सजेशन नहीं दिया। अब शांत हो गए, चुप। तो दीदी ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि अपना कर्म करना अपजस भी आ सकता है, उन्होंने एक अपजस लगाया। तो ये दीदी हमारे हाथ में है नहीं, हम तो अच्छे से हम अच्छे इंटेंशन से सारे काम किया, भाई वॉलेंटियर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इनको सुरक्षा नहीं करेंगे, तो कैसे वो लोग काम करेंगे। अब रोज तो थोड़ी पति से लड़ाई करेंगे घर में जो है कि नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। सही है। तो ये क्लियर कर पाए दीदी, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हानि। अब जिन्होंने मैसेज किया है, जिन्होंने मैसेज किया अब वो शांत हो गए, अब देखा जाए तो उनका हानि हो गया उस मैसेज से। वो मैसेज लिख के तो सोचे मैं बड़ा हीरो बन जा रहा हूँ, यही तो हो रहा है। वो अपने आप को हीरो समझे, मैं तुरंत देश योग को सुधार दूंगा, देश योग की कमी बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अभी जब से मैंने रिप्लाई किया सर, एक मैंने कोई उनको नहीं किया, मैंने यही बोला कि सर एक जो भी अच्छा सजेशन है दीजिए, ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ये मैसेज लिखा गया है, आप इसको सुधारने का कोई और तरीका हो तो बताएं। अब वो शांत है इस समय। अब देखिए उस ग्रुप में शुरू वो चले हीरो बनने, लेकिन बन क्या गए वहां पे आप समझिए, अभी तक कोई मैसेज नहीं किए। 1 मिनट में ग्रुप से जुड़ते ही मैसेज लिख दिया तुरंत ही, बस सारा मतलब हर आदमी यहाँ सुधारने के पीछे ही लगा रहता है, सुधरता कोई नहीं, ये दिक्कत है। बराबर। तो क्लियर है दीदी, मैं समझा पाया, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हानि, हम अपना करते हैं ना, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, देखिए अब दीदी लिख रहे हैं फिर से, लिख रही हैं, यही हुआ भैया, मना करने पर दोबारा फोन किया, आधा घंटा बात किया। देखिए मना करने के बावजूद, जबकि मैंने मैसेज भी लिखा 25,000 वाला, दीदी को 10:30 बजे मैसेज भी किया, फोन भी किया, फिर लिख रही हैं कि मुझे फिर आधे घंटे बाद मतलब फोन किया और आधे घंटे बात किया। तो है दीदी धीरे धीरे जो है देश हमें सहनशील बनना ही सिखा। तो निश्चित रूप से इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये 6 चीजें आपके हाथ में नहीं। लाभ हानि इतना काम चल रहा है, मान लीजिए ऐसे भी बहुत सारे आप लोग नहीं जानते, देश में बहुत सारे अपजस लगे हैं, पहले भी लगे लेकिन फिर धीरे धीरे सब चले गए। एक सज्जन ऐसे आए थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, वो आए ऐसे ही ग्रुप में, जब हमने क्लास ली, क्लास में उन्होंने ऐसे ही मैसेज लिख दिया कि जो है आपका खाना पीना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये खाऊं, ये भी मैं समझ रहा हूँ खा लूंगा तो मैं शुगर फ्री हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होती थी, मैंने ये बात ऐसे, जब लेवल 5 वाले स्टूडेंट हैं, ये लेवल 5 वाले, उसमें लेवल 4 में थे सब लोग, तो मैंने बोला कि स्टूडेंट आए हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, उनको दिक्कत है। तो हम लोगों ने सब बोले कोई बात नहीं सर, हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अब आप विश्वास है, हम लोग 6700 रुपए का ड्राई फ्रूट खरीद के उनके घर पे दे के आए थे। दिल्ली में है, खानपुर एरिया है, 6700 रुपए इकट्ठा किए गए उनके घर पे। 4 लोग दिल्ली में, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर है, सब अपना, अब ग्रुप ऐसे पर्सनली कोई नहीं जानता, ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो तुरंत बना दिल्ली में कौन कौन है, ये 4 लोग हैं, चारों लोग गए 6700 रुपए का ड्राई फ्रूट खरीद के उनके घर दे के आए। अब घर दे के आए, उन्होंने खाया, बड़ा अच्छा हुआ, देश उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, ऐसा वैसा करने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग ये समझ पाए वो खाते पीते कुछ नहीं थे, बस ज्ञान देना शुरू था। तो हम लोग उनसे बोलते थे आप फोटो लगाइए आप क्या खा पी, वो कुछ खाते पीते नहीं थे ड्राई फ्रूट वगैरह। वो ले लिया, चाहे जो भी हो, बाद में समझ में आया वो एक नशेड़ी टाइप के व्यक्ति थे, तो ऐसा भी कुछ लोगों को लग रहा सर बेच लिए होंगे, वो खाए पिए नहीं। तो 2-4 दिन तो उनकी शुगर दीदी ठीक रही। फिर उसके बाद एक दिन लिखते हैं कि
जब हम लेवल 3 में जब आ गए, जब सहयोग राशि वाला लेवल 3 में से शुरू होता है, भाई आप सहयोग राशि करना चाहें तो करें, ना कर। अब क्या कर रहे हैं, देश योग मेरे नाम पे पैसा ले रहा है, अब मुझे कुछ नहीं दे रहा है। अब देखिए 6700 रुपए का ड्राई फ्रूट 4 लोग उनके घर पे जाके दे के आए दीदी, और वो ग्रुप में मैसेज लिख रहे हैं, देश योग मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए पैसा इकट्ठा करता है और हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो लोग पूछे क्यों, अब क्या हेल्प चाहिए, तो क्या, अब जब मैसेज लिख रहे हैं तब ये नहीं बताएं, हम लोग भी भाई उनकी नाम को गुप्त रखे थे किसको हमने ड्राई फ्रूट पहुंचाया है। अब वो ग्रुप में शुरू हो गए, देश योग जो है ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहा है, ऐसे मैसेज लिखा उन्होंने ग्रुप में। फिर क्या हुआ कि उनसे पूछा गया भाई क्या, अब सब लोगों ने मुझे टैग किया, सुभाष सर इनके बात को रिप्लाई करिए। 10 लोगों ने तुरंत लाइन से मैसेज कर दिया कि पहले इनकी बात का रिप्लाई करें फिर हम देश योग की बात करेंगे, ऐसा वैसा रिप्लाई किया। फिर मैं उनका रिप्लाई करना शुरू किया, मैंने कहा सर आपको ये गया है, ये आपके घर गए थे, आपको इतना काजू भेजा गया, इतना बादाम भेजा गया, तो उसका कीमत 6700 रुपए आप जानते हैं। अब जैसे रिप्लाई शुरू किया वो चुप, और वो आदमी बैठ गया। अब सारे लोग उसको, अब आप लोग रिप्लाई करो, अब आप रिप्लाई करो, सब चुप, सारा शांत हो गया वहां से। ऐसे ही है दीदी कि वो जब से लगा ही देगा, कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, मैंने उनको रिप्लाई किया बंद। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दिन क्या किए, फिर एक दिन फिर उन्होंने मैसेज लिखा कि जो है मुझे शुगर स्ट्रिप चाहिए, मेरे पास शुगर नापने का वो नहीं। तो हम लोगों ने बोला पहले आहार तो खाइए, शुगर स्ट्रिप तो दे ही देंगे भाई। जब 6700 रुपए आपके घर में कोई जाग दे सकता है तो 500 रुपए का ऑर्डर करना है, शुगर स्ट्रिप दे देंगे। शुगर स्ट्रिप देने में उस समय क्या था, काम इतना व्यस्त थे, तो मैंने क्लास में बोला था हाँ कि जो है जो हमारे टेक्निकल वाले लोग हैं कि इनको एक शुगर स्ट्रिप ऑर्डर करके इनके घर पहुंचवा दीजिए, ऐसे ही क्लास में बोला। अब क्या हुआ कि भाई नया बैच आया था, हम लोग काम में बिजी हो गए। जिस दिन हमने बोला था 2-4 दिन हुआ नहीं, अब जैसे नहीं हुआ फिर शुरू हो गया अगले दिन। उन्होंने बोला था सुभाष जी ने क्लास में शुगर स्ट्रिप दिया, कुछ नहीं दिया, क्लास में बड़ा बड़ा बोल देते हैं सबके सामने, ऐसा वैसा शुरू हो गए। तो अब उसके बाद जो है फिर एक लाइन जो हमारे टीम वाले लोग थे बोले भैया आज से क्या करते हैं इनका फोटो। फिर हम लोगों ने रिप्लाई किया आप पिछले 20 दिन का दिखाओ क्या खाया है पिया है, क्या मैं आपका नौकर हूँ, मैं फोटो दिखाऊंगा हमको। अब देखिए ग्रुप में वो उनको पूछ रहे फोटो दिखाए, क्या मैं आपका नौकर हूँ, तो क्या यहाँ आपके नौकर बैठे हैं आप बोल देंगे और आपके घर सब पहुंचता रहेगा। यहाँ हमने सिंपल बोला कि आप जो खाए पिए उसका फोटो दिखाइए, कहाँ आपने क्या खाया पिया। आपके घर 6700 रुपए का ड्राई फ्रूट भेजा गया, ये भी भेजा गया था, ये सारी बातें दीदी हो चुकी है। ये सारा देश योग, ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं, आए हैं चले गए। तो हम लोग भी वेट करते रहते हैं कहाँ ऐसा कोई आएगा। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों का नाम अंदर है ग्रुप में, स्टार प्रचारक, हम लोग बोलते हैं देश योग का स्टार प्रचारक आ गया है। जैसे ऐसा कोई आता है तो ग्रुप में वॉलंटियर डिस्कशन में एक स्टार प्रचारक इस ग्रुप में निकला है, इसका नाम ही हम लोग रखे ये स्टार प्रचारक है। ये जब देश योग के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो कोई ना कोई बात ऐसी निकल के आ जाएगी देश योग से, तब ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। ये स्टार प्रचारक लोग हैं जो देश योग की बुराई करते हैं, ये स्टार प्रचारक लोग हैं। ये जाएंगे जहां बुराई करेंगे, जो बुराई के नाम पे कोई व्यक्ति आएगा भिड़ेगा, फिर देखेगा अरे तो अच्छी बात है, कहाँ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों का नाम ही स्टार प्रचारक है। तो जो कल वो थे स्टार प्रचारक थे, लेकिन वो तुरंत ही वो प्रचार करना बंद कर दिया, ये दिक्कत है। उनको और भिड़ना चाहिए, और भिड़ते तो प्रचार देश योग का ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये नाम पहली बार बाहर आया है। मैं जल्दी वॉलंटियर ग्रुप में तुरंत होता है सर एक स्टार प्रचारक आ गया है, इस ग्रुप में स्टार प्रचारक है। जैसे कोई प्रचारक आएगा लोग मुझे आके तुरंत, वॉलंटियर का हम लोग एक कोर ग्रुप है तो उसमें तुरंत मैसेज आएंगे लोग, सुभाष सर वहां जाइए एक स्टार प्रचारक इस ग्रुप में आ गया है। तो हम लोग, तब मैं जाता हूँ। जैसे ऐसा कोई, मैं तो ग्रुप नहीं पढ़ पाता हूँ, 40-45 ग्रुप है मैं नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे बस बताया जाएगा सर उस ग्रुप में स्टार प्रचारक है, तब मैं उस ग्रुप में जाऊंगा, स्टार प्रचारक को ढूंढ के फिर उनको रिप्लाई करता हूँ। फिर मैं उन्हीं के शब्दों को उन्हीं में फंसा के प्रचार करता हूँ, देश योग का ये कही, उन्हीं की जो बातें रहती है मैं उन्हीं को फिर उसमें, वो जो कहते हैं मछली को उसी तेल में फ्राई करना, फिर वो मछली है मैं उन्हीं को फिर फ्राई करना वहां शुरू करता हूँ धीरे धीरे। अच्छा सर आपने ये बोला था, ये बोला था, अच्छा सर बताइए, अच्छा बताइए। फिर वो धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग देश योग की स्टार प्रचारक है। ठीक है, तो कल वो स्टार प्रचारक था, ऐसे बहुत दीदी स्टार प्रचारक आ चुके हैं जो देश योग का प्रचार किए वो चले गए, जिनकी मैं नाम बोल रहा, जिनका मैं बता रहा हूँ, जिनको घर ड्राई फ्रूट दीदी भेजा गया था। अब क्या होता है, अब उनको फेसबुक पे जैसे देश योग का कोई ऐड चलेगा ना, फेसबुक पर बड़ा सा कमेंट लिखेंगे ये सारे ठग हैं, ऐसे हर बात दीदी लिखते हैं ये सारे ठग हैं, बहुत लूटते हैं, अभी आपको फ्री में कह रहे हैं ना, लेवल 2 में जब आप पूरा कर लेंगे तो आपसे कहेंगे सहयोग राशि दो, ये करो, ऐसे लिखते हैं। उन्हीं की वजह से दीदी फिर उनको अब देश योग पे ब्लॉक किया गया, वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉक किया। उन्हीं के इसकी वजह से क्या था कि अब मैं, आप देखिए लेवल 1 की क्लास में ही एक पेज आ गया, हाउ देश योगा ऑपरेट्स। पहले दिन ही बता दिया था भाई अस्ते के प्रिंसिपल से सब कुछ चल रहा है,
यहाँ जब पहुंचेंगे इस स्टेज पे आपसे सहयोग के लिए बोला जाएगा। तो ये उनकी देन है, मैंने उनसे सीखा दीदी, मैं उनकी बात का बुरा नहीं माना। हाँ कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है बार बार, पहले हम लोग इसे लेवल 1 2 में नहीं बताते थे, लेवल 3 तक पहुंचते थे बोलते थे भाई आप सहयोग कर सकते हैं तो करें। अभी लेवल 1 के क्लास में पहले दिन ही क्लियर रहता है। पहले दिन एक जो मैं पीपीटी आहार वाइज लेता हूँ उसमें एक पेज ही स्लाइड डली हुई है, हाउ देश योगा ऑपरेट्स, देश योगा का फाइनेंशियल प्रिंसिपल क्या है, कैसे यहाँ फाइनेंस आता है काम करने का। क्लियर हो गया मनीषा दीदी? तो लाभ हानि ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। अब आए हैं गए हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्या है ना, एक तो आए बहुत पहले मारने उठा था मुझे भी मारने के लिए दौड़ा, और कमल जी जो है बोला मैं मार पीटूंगा तुम्हें जो है। जब शुरू शुरू में फर्स्ट क्लास लगाया था, वो दिल्ली का है, दिल्ली में आप जिस पार्टी का रूल है आप जानते हैं, वो समय उस पार्टी की सरकार बनी जब हम लोग देश योग शुरू किया था। अब वहां जो है हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगा के बैठ गए, अरे भगवा आ गया इसको भगाओ यहाँ से, मारने दौड़ा था हम लोग भाई वो। तो लेकिन बहुत और स्टूडेंट थे, बोले क्या ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कोई गलत का स्टूडेंट ही फिर उसको रोके थे वो, मतलब मुझे ही कमल जी हम लोग को मारने के लिए उठा था जो। तो हम लोग भी रिलैक्स थे, जानते ठीक है मार ही देगा भाई, ये तो अब जस्ट दीदी आना है, कोई मारेगा भी, इसमें अच्छा काम करें तो जस्ट आना है। उस केस में जिसके बता रहा वो आया, खूब गाली गाली तो खूब दिया था, खूब गाली दिया, अब मारने के लिए उठा। फिर क्या हुआ दीदी, उसका फिर 6 महीने बाद वो व्यक्ति आया, वही व्यक्ति जो गाली दे रहा था, सड़क सबके सामने गाली दे, हम लोग रिलैक्स ही थे कोई बात नहीं। 6 महीने बाद वो व्यक्ति फिर आया, मिला कि यार आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझसे तो बड़ी गलती हो गई थी। तो मुझे जो है कमल जी फोन किए, बोले सुभाष जी वो लड़का याद है जो आया था ऐसे ऐसे किया था? मैं बोला हाँ। बोले आज आया था जो है, आज बड़ा माफी मांग रहा था कि यार आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही बोल दिए। ऐसे ही होता दीदी, ऐसे ही बोल के फिर क्या करें। नहीं सर वो सब जानते हैं, आनंद राय सर वो सब हम लोग खूब जानते हैं, इसीलिए ज्यादा ये सब स्टार प्रचारक लोग हैं जो आते हैं ना, जो देश योग को कोई नहीं जानता, ऐसे आगे गाली दें तो एक दिन में सब जान जाते हैं। जैसे ग्रुप में अभी 5,000 लोग बैठे हैं, अभी बहुत ज्यादा तो जो शुगर के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई ग्रुप में स्टार प्रचार निकलता है तो 250 लोग तुरंत एक्टिवेट कर देता है। ऐसे प्रश्नों से देश योग का प्रचार होता है, मैं खूब वेट करता रहता हूँ आए कोई ऐसा बोले। तो स्टार प्रचारक इसीलिए नाम है कि 250 लोग ग्रुप में है, ऐसे शांत होकर लोग फोटो देखते रहते हैं, क्या खाया रीडिंग, और जैसे ऐसा कोई बोलेगा ना वो प्रचार एक बार में कर देता है, इसीलिए उनका नाम ही स्टार प्रचारक रखा गया। तो क्लियर दीदी, जो भी आपको एडजस्ट वगैरह लगा दीजिए वो आपका स्टार प्रचारक है, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया करिए। मैं जैसे यूज करता हूँ, स्टार प्रचारक का इंतजार करता रहता हूँ कौन स्टार प्रचारक आने वाला है। अच्छा और ऊपर किसी ने लिखा था अनम्यूट करने के लिए, हाँ यही सर, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता निकालना। जिन्होंने हम लोगों को फेसबुक पे बार बार मैसेज लिखा ठग है ठग, उनको आजकल ब्लॉक किया गया है। वो क्योंकि हर बार उनका जवाब देना टाइम वेस्ट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करने लगे, जहाँ टाइम इतना काम ज्यादा है लोग कम है तो क्या करें, अब उनको इस समय देश योग के फेसबुक पेज पे ब्लॉक है, वो कमेंट नहीं कर पाते, नहीं तो फिर कर ही रहे होते। जबकि जिस व्यक्ति को हमने देश योग में और किसी को आज तक नहीं दिया गया, उनके घर 6700 रुपए का ड्राई फ्रूट्स खरीद के भेजा गया है, और वही व्यक्ति जो है नकारात्मकता दीदी लिखता रहता है। बाद में क्या हुआ, उनकी जो बात कर रहा हूँ, फिर एक बार क्या हुआ कि उनके बेटे से बात की गई, उनका रोज ऐसे लिखते थे, तो एक दिन हमारी टीम वाले ने फोन किया सर आप ऐसा ऐसा लिख रहे हैं और ये सही नहीं है, हम लोग पुलिस में जा रहे हैं शिकायत करने आपकी, आप जो लिख रहे हैं इसको प्रूव करो, आप जो है देश योग को ऐसे आप वो कर रहे हैं। उनको हमने ऐसे थोड़ा धमकी वाली बात में, हम जा रहे हैं शिकायत करने आपके। अब आदमी परेशान हो गया, शिकायत करने जा रहे हो क्या? तो मैंने लिखा कि मतलब लोगों ने बताया कि जो आपने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट हम जा रहे हैं पुलिस में देने और आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, और आपको इशारा दिया गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका बेटा तब फोन लिया, उनका बेटा फोन लिया, अरे सर ये तो ऐसे ही है, पागल टाइप के हैं, ये घर में भी ऐसे करते रहते हैं, खूब उनका बेटा बताया ये घर में भी यही करते रहते हैं। ठीक है, तब उसके बाद से बाप बेटे में खूब लड़ाई हो गई, हम लोग चुपचाप चले आए वहां से। फोन पे बेटे ने उनको खूब भड़काया था कि जो आदमी आपके घर आके कौन देगा यहाँ ड्राई फ्रूट, आपको घर में जाके 6700 रुपए ड्राई फ्रूट पहुंचा के आ रहे हैं। तो ऐसा है दीदी, देखिए हमने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन अब जैसे देखिए उसी व्यक्ति को हम लोगों ने देश योग के पेज पे बैन कर रखा कि वो व्यक्ति देश योग के पेज पे आके कमेंट नहीं कर सकता। आते हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं, समय वेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि उनकी बातों का हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन समय भी वेस्ट होता है। तो जैसे उनको प्रॉपर ब्लॉक किया हुआ है, तो उनसे सर जैसे केपी त्रिपाठी सरकार ने सकारात्मकता हमने निकाली, उनसे सकारात्मकता ये निकाली कि अब आज की डेट में लेवल 1 में ही बता दिया था कि कब आपका एक स्लाइड रख दी गई है कि आपका ये फाइनेंस मॉडल है, पैसा यहाँ नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक सहयोग है जो आप चाहें तो देंगे उस समय। तो ये सकारात्मकता, ये मैं आज कह रहा हूँ आज उनकी देन है जो ऐसा हो पाया।
ठीक है। हाँ आप फिंगर उठा रहे हैं बहुत देर से। हाँ नमस्ते सर, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही बताएं। हाँ नमस्ते सर, मैं ये कह रही हूँ लोग क्या है कुछ करना नहीं चाहते, सीधा फायदा मिल जाए, कर्म करने में विश्वास नहीं रखते। इतने दिन तक कौन इसमें लगा रहे? यही तो माया का खेल है जी। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या, ये सब एक्सपीरियंस होता है देश युग के। जो मेरी भतीजी है सर, वो हैदराबाद से, उसका नाम साधना शर्मा है, उसमें ये शुगर वाले ग्रुप में। अच्छा। तो वो साधना, शायद ये साधना दीदी है ना इसमें, इनकी वजह से किसी ने उसको शिमला से फोन किया था। अच्छा। रात में 10 बजे बोल रही फोन आया, तो कल उसका मेरे पास फोन आया कि बुआ ऐसे फोन आ रहा है पता नहीं। तो मैंने कहा वो आपको साधना समझ के, मैंने कहा वो वॉलंटियर समझ के फोन कर रहे हैं। तो फिर उसने बोल दिया कि नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा उसमें, मैं तो खुद उसमें ग्रुप में हूँ। तो फिर नहीं आया बोल रही थी। साधना दीदी है। ऐसे दीदी लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे लोग आते हैं, बस इनसे हमें सीख लेना है। ये स्टार प्रचारक हैं, आते हैं लोग प्रचार करके। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जो बहुत क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग समझ जाते हैं कुछ खाएगा पिएगा नहीं। जो जिसको खाना पीना होता है ना, वो आता है चुपचाप फॉलो करता है, भाई एक फीडबैक देखा, ये फीडबैक देखा, आपने किसी पड़ोसी का देखा, खाना शुरू करता है। जो लोग जब बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि ये खाएंगे नहीं अभी, लेकिन बाद में वो लोग खाते हैं। बाद में जब एकदम उनके सारे डाउट ले खूब खाते हैं आराम से। लेकिन ये हम लोग का अपना रूल है, जैसे हम अंदर समझ जाते हैं। वॉलंटियर ग्रुप में सब डिस्कस होता है कि सर ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब खाएंगे नहीं, इसका मतलब हम तो सब वॉलंटियर ग्रुप में बहुत सारी बातें होती है जो शायद नहीं होता है। हाँ जी सर, तो क्या है कर्म कम करना चाहते हैं, तुरंत फायदा चाहिए, तुरंत फायदा। सही है दीदी, मुक्ति देखे, मुक्ति कौन नहीं चाहता, रास्ता मिल रहा है तो शॉर्टकट चाहता है, भाई मैं खाऊं भी नहीं, बस मुझे मुक्त कर दो, मुझे इनलाइटेंड कर दो, मैं बुद्ध बन जाऊं, करूं कुछ नहीं। बुद्ध जो है मूर्ख थे, 55 दिन बैठे रहे बिना खाए पिए। यानी वो कहते हैं बुद्ध मूर्ख थे, मैं बहुत जो है बुद्धिमान हूं। ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान बुद्ध को मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे ही संसार का खेल है, ऐसे ही चलता है। हाँ बिल्कुल सर, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबह। हाँ सर निश्चित, ऐसे लोग मैं ही कर रहा हूँ। ऐसे लोग आते, जो भी लोग आए हैं आज तक देश योग में, कुछ न कुछ सुधार करके ही गए, इसीलिए उनको स्टार प्रचारक बोलते हैं। वो स्टार प्रचारक होते, बहुत तेज प्रचार करके निकल जाते हैं। चले अब आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। तो ये मनीषा, थैंक यू मनीषा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये बातें भी कम से कम सामने आ जाना अच्छी बात है। हाँ ये मैंने कल बता दिया, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हमारी, ये तो अब पुराना है, ये आप सब लोग जानते हैं। इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस प्राप्त करना, चित्त वृत्ति निरोध करना, स्वस्थ रहना, अपने धर्म की सही व्याख्या समझना, और 5 लेयर। यहाँ 3 ही लिखा है, आप लोग जानते हैं 5 है, ये बहुत पुरानी स्लाइड है तो 3 लिखा है। 5 हमारे लाइफ के गोल है। अब जो है ये बड़ा अच्छा चीज है, हाउ टू अचीव। हमें देखिए इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस प्राप्त करना है, चित्त वृत्ति निरोध, जो ये 5 गोल बता रहा हूँ, ये 5 एक ही है। अगर आपका चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस भी अपने आप आ जाएगा, 5 लेयर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, सब कुछ, यानी कोई एक हो जाए तो आपका 5 ऑटोमेटिक हो जाता है। एक ही बात को आपको 5 तरीके से सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है। इसमें देख किसी का, तो अब जो है चित्त वृत्ति निरोध कैसे करेंगे ये मैं बताने चल रहा हूँ। अब जब मैं बताऊं तो आप लोग यस नो में आंसर करिएगा, हाँ ऐसा ही। अच्छे काम करने में ऑब्स्टैकल आते हैं, हाँ ऑब्स्टैकल आते हैं, और ये अच्छे काम का टेस्ट करते हैं, भाई कितना मैं अच्छा हूँ, इसका टेस्ट कैसे होगा। कोई आगे विरोध करेगा तभी तो अच्छाई समझ में आएगी। कोई आगे मुझे गाली दे दिया, मैं भी भिड़ सकता था, मैं भी कर सकता था, मैं फ्री में क्लास चला रहा तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं भी उसको एक हाथ मार दिया, जो मारने उठा, जो गाली दिया उठा, मैं भी उसको मार दिया, तो फिर हमारी अच्छाई का टेस्ट, तब फिर हम कहेंगे देसी योगी रहेगी। ऐसे लोगों को भी साथ लेके चलना है। वही व्यक्ति मैं कह रहा हूँ जो गाली दे रहा था, जो मारने उठा था, अभी 6 महीने बाद आप कैसे कर रहा है, आके बोला भी कि सर आप लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यार, मुझे पता नहीं था, मैं तो उस दिन ऐसे बोल दिया। वो क्या है, बस भगवा देखा, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का नाम देखा, बस शुरू हो गया, तुम भगवा करने आए हो, ये करने आए हो, वो करने आए, शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं गुरुकुल, जैसे 2-4 दिन पहले कोई आया था, मैंने किसी ने पूछा क्लास में कि आप गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाते हो, जो आप, मैंने बताया सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संस्कार, तो क्या है ये सब, क्या चीज है, किस आधार बताते। तो मैंने उनको ऐसे रिप्लाई किया, सर जो धर्म शास्त्रों में बातें हैं, गीता, उपनिषद, बाइबिल, कुरान, इन सब में जो बातें वही बताई जाती है। अच्छा बाइबिल कुरान पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो बच्चों, पहले अपना धर्म पढ़ा लो फिर बात करना। ऐसे ही जो है अब शुरू हो गए, उसके बाद अब शुरू हो गए, अब क्या कहें इस चीज का। उसमें फिर क्या कहता है, एक दूसरा आता है,
तुम लेफ्टिस्ट हो, पाकिस्तानी हो, ऐसा लिखा है दीदी, ग्रुप में मैसेज ही लिखा गया है लेफ्टिस्ट। अब ये सब ऐसे ही लोग हैं जो नहीं, जो ये मैं समझ गया कुछ नहीं करना चाहते। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो ऐसे ही बहस करके चले जाते हैं। वो जान रहा है कि यहाँ कठिन चीजें आने वाली हैं और अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट नहीं सह सकते हैं, तुरंत ही ग्रुप। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, ऐसे लिखा, बच्चों भाइयों ये जो है ग्रुप है हिंदुओं के बरगला रहा है, स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगा के ऐसा कर रहा है वैसा। मैं भी इतनी हंसी आती है वो सब जब मैसेज देखकर। हम लोग ग्रुप में खूब मजाक करते हैं, वॉलेंटियर वाले ग्रुप में खूब मजाक होता है, सर एक स्टार प्रचारक आ गया है वहां जाइए ऐसे ही खूब होता है। तो ऐसे दीदी सब लोग आते हैं जाते, ये लोग जो होते हैं ये स्टार प्रचारक होते हैं। और अच्छे काम करें दीदी, जब वो लोग ऑब्स्टैकल जब वो आते हैं, जैसे मैं दीदी लिख रही हैं अच्छे काम करने में ऑब्स्टैकल आते हैं, ये सही बात है। और जैसे उनके जाने से क्या हुआ, अब 2-4 लोग तुरंत ग्रुप छोड़ के चले गए, उनको फिर मैं देखा वहीं के लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, भाई देश का काम देखो, किसी को बिना जाने आप ऐसे कैसे करो, आप पहले इनका काम देखो 2-4 दिन। सिर्फ आप लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी और ये वो लिख के थोड़े काम चलता है, आप काम देखो फिर उसके बाद करें। देखिए रणजय जी कर रहे हैं, यस इट वाज, ये लग रहा है उस ग्रुप में जुड़े हैं। ठीक है सर, वो देखा तो ऐसे लोग होते हैं सर, ऐसे लोग आएंगे, ये लोग ऑब्स्टेकल क्रिएट करके प्रचार करते हैं बेसिकली। तो ऐसे लोग हम लोग भी इंतजार करते रहते हैं कि हाँ स्टार प्रचारक आ जाए। ये अपने बच्चों को गलत ट्रैक पर, वही दीदी मैं ही कर, मैं सिर्फ इसी लिखा कि वो मैं ये कहना हूँ जैसे वो उन्होंने मैसेज लिखा ये हिंदू धर्म बरगला, अरे हिंदू धर्म इतना कमजोर है, जिसको हजारों लोग यहाँ अटैक करके जिसको हिला नहीं पाए, वो इतना कमजोर है कि एक मैसेज लिखने से, गीता उपनिषद की किताब हाथ पकड़ने से, बाइबल कुरान करने से वो चला जाएगा। वो ये लोग अब जो हिंदू के नाम पर ऐसे करते वो हिंदू धर्म जानते हैं, ये कमजोर हिंदू है, एक लाइन में इनको कहता हूँ ये कमजोर हिंदू है, ये जानते अपने बच्चों को ये रोज समझाते रहते हैं तुम्हारा धर्म कमजोर है, तुम्हारा धर्म कमजोर है। तो हिंदू धर्म को असली खतरा इन्हीं लोगों से है, जो लोग ये करते हैं, ये कमजोर लोग हैं, बस नहीं समझते हैं बातों को, तो गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। दीदी मैंने उनको यही लिखा कि आप अपने, इसका मतलब अपने घर में बच्चों को आप रोज समझाते हो कि आपका धर्म खतरे में है। धर्म खतरे, हिंदू धर्म इतना स्ट्रांग है दीदी, हजारों साल लाखों साल से कब का चल रहा है, कोई हिला नहीं सका। ऐसे कोई व्हाट्सएप मैसेज लिख के कुरान बाइबल 2-4 बातें बता कोई हिंदू धर्म को हिला सकता है? ये सब कमजोर लोग होते हैं जो जानते नहीं, अपने धर्म की मजबूती को ही नहीं जानते, फिर ऐसे भिड़ते रहते। ये अच्छा है, मतलब उनको लिखा भी कि मैं उस ग्रुप में रिप्लाई भी किया था कि अच्छा हुआ चले गए, मैं जिनका जानता स्टार प्रचारक लोग टिकते नहीं, ये 2-4 दिन खुद ही ग्रुप छोड़ देते। जैसे क्लासेस शुरू होती ये करना है ये करना है, तो अरे ये करना है भागो यहाँ से। ये लोग बस किताब पढ़ के बहस कर सकते हैं, ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। ये मतलब जैसे कहना ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं एक लाइन में, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहा हूँ, ये बात भी है, वो नहीं जानते, अज्ञाने में ही, अब अज्ञानता में अपने बच्चों के दुश्मन बने रहते हैं। तो आगे चले, तो अल्टीमेट कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। ये 5 चीज जैसे मैंने बता दिया कि आपका चित्रवृत्त निरोध कैसे करना है, अब यही मैं बताने चल रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, आप लोग यस नो करिएगा, फिर आप देखेंगे क्या चीज है। अब मैं एग्जाम्पल बताने चल रहा हूँ। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको आती है हिंदी, वहां 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 में एक, ठीक है, आपको हिंदी आती है और आपको ट्रांसलेटर एक मिला हुआ है। अब कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 के 50 हिंदी नहीं जानते, वो कोई और भाषा जानते हैं, कोई तेलुगु में बात कर रहा है, कोई तमिल में बात कर रहा है, कोई मलयालम में बात कर रहा है, ठीक है। आप उस एरिया के नेता हैं, आपको इन 50 की समस्या सॉल्व करनी है, तो आप कैसे, अब वो अपनी समस्या बताता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप हिंदी भाषी हैं, और आप कुछ बोलते रहेंगे, आप कहेंगे मैं नहीं समझ पाया, वो पता नहीं क्या बोलेगा। अगर लैंग्वेज हमारे आपके बीच में मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सामने वाला मलयालम में मैं हिंदी जानता तो मैं कहाँ समझ पाऊंगा उसकी भाषा, है कि नहीं? उसकी भाषा समझने के लिए जरूरी है हमारे उसके बीच कि एक ट्रांसलेटर हो, बीच में अगर एक ट्रांसलेटर या एक कॉमन व्यक्ति हो जिसको मलयालम भी आता हो, जिसको हिंदी भी आता हो, तब वो बात कर लेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं केरल में हूँ, तो केरल में क्या है भाई, मैं तो हिंदी भाषी, मैं मलयालम का 2-4 शब्द समझ पाया, चट्टा, चट्टा मतलब बड़ा भाई, चेची मतलब दीदी, यही 2-4 मैं शब्द सीखा हूँ। और एक है सुगा माड़ो कैसे हो, बस यही 4-5 शब्द मैं सीखा हूँ। मनसलाई, मनसलाई मतलब ओके, सेरी, ये 4-6 शब्द सीखे मैंने अभी तक 1.5 साल में। अब जैसे देखिए मैं कैसे फिर यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग तो नहीं जानते, अब मैं यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ इंग्लिश से, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश सारा कंपनी, यानी इंग्लिश मेरे और केरल के बीच एक मीडियम है कि नहीं, हमें जोड़ कर रखा। अगर इंग्लिश ना हो तो यहाँ एक दिन सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है। 1.5 साल से पता ही नहीं चलता कि हाँ
ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं भाषा ही नहीं जानता, तनिक भी। यानी जब एक ट्रांसलेटर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है कि नहीं। एक ट्रांसलेटर उपलब्ध हो गया, सारी समस्याएं उपलब्ध हो जाए। अब ट्रांसलेटर तो है, चलिए सही बात है। अब मैं यानी अब मैं समझिए इस एरिया का नेता हूँ, अब मुझे इतने सारे 50 लोगों की समस्या सॉल्व करनी है, तो या डायरेक्ट मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। ट्रांसलेटर मैंने एक रख लिया। अब ट्रांसलेटर रख लिया, ट्रांसलेटर 50 भाषा जानता है, 50 के 50 ही भाषा जानता है, मेरी भाषा जानता है। तो अब बताइए ट्रांसलेटर जो है कैसे करेगा। अगर 50 लोग उससे बात करना शुरू कर दें, मलयालम भी बात करे, हिंदी भी बात करे, अंग्रेजी बात करे, उससे पंजाबी बात करे, और ट्रांसलेटर क्या सबकी सुन सकता है कभी? अगर सारे लोग एक साथ उससे बात करेंगे तो ट्रांसलेटर तब भी कभी नहीं सुन सकता। 1 by 1 ही बात करेगा तभी समस्या हल हो सकती है। यस और नो? अगर मुझे मान लीजिए 50 लोग हैं, अब 50 की भाषा में सुन रहा हूं तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 50 लोग हैं तो हमारे मेरे यानी 100 लोग हैं, चले 50 जगह 100 लोग मान लें जिससे आसानी से हो जाए। अगर 100 लोग इस क्लास में हैं, इस कमरे में बैठे हैं और 100 वो भाषा नहीं जानते हैं जो मैं जानता हूं, अब मैं उनकी एक भाषा नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा सब, मुझे लगेगा यार क्या जो है मछली बाजार बना रखा है, जिसको मुझे तो मछली बाजार लगेगा कि यार कुछ आवाज ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, किड़बिड़ जो भी हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूं कि 100 में चिल्ला रहे हैं, उनको चिल्लाने देता, मैं किसी एक पे फोकस करता हूँ। हाँ बताओ, अब फिर मैं ट्रांसलेटर बोलूं ये जो बात कर रहा है इसके मुझे समझाओ। तो ट्रांसलेटर क्या, भले 100 लोग चिल्लाते हैं लेकिन ट्रांसलेटर अगर उस पर फोकस कर लिया, उसकी बात समझेगा, मुझे बता देगा। 100 लोग चिल्लाते रहे आपकी इस कमरे में बैठ के, लेकिन जैसे आप किसी एक पे फोकस करते हैं उसकी बात आपको समझ में आने लगती है। ये है कि नहीं? यस नो इस पे लिखिए कि 100 लोग भले चिल्लाते रहे, अगर आप सबकी सुनना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में 100 तरंगे एक साथ घूमेंगी, आपको नहीं पता है क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे किसी एक पे फोकस कर दिया तो आप उसकी बात समझने लगते हैं। ये क्लियर है सभी को? मैं छोटे से एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ ये। तो इसमें क्या हुआ, जब आप 100 की 100 सुनते थे तो आपके दिमाग में 100 तरंगे चल रहे थे, अरे इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे किसी एक पे फोकस करते हैं, अब आपके दिमाग में सिर्फ एक तरंग चले, जो वो बोल रहा है कि नहीं? जो वो बोल रहा है वो तरंग चली और आप उसकी बात को समझ गए। तो यानी कुल मिला के मैं ये कहूं कि अब पहले 100 जब आप फोकस नहीं कर रहे थे तो 100 तरंग थी, आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे। अब आपने एक पे फोकस कर लिया, अब आपके दिमाग में एक तरंग चल रही है और आपको समस्या समझ में आ गई, अब आप उससे बात भी कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूं कि जैसे ही आप फोकस करते हैं तुरंत चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। पहले 100 तरंगे चल रही थी, अब एक तरंग आ गई, तो देखिए 99 तरंग तो तुरंत चली गई ना, ऑटोमेटिक 99 तरंग चली गई। जैसे आपने फोकस किया, 99 लोगों की भाषा क्या बोले तो आपको मतलब नहीं, आप किसी एक पे फोकस करिए, बात खत्म। तो देखिए चित्तवृत्ति निरोध करने का तरीका ये है कि नहीं कि आप कंसंट्रेट करिए। देखिए मैं लाइव एग्जांपल से बता पा रहा हूँ, आप जैसे एक व्यक्ति पे कंसंट्रेट करें, आपके दिमाग में एक ही तरंग आ गई, 99 तरंग तुरंत चली गई। तो ये मैं सही समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, चित्तवृत्ति निरोध का एक तरीका है कि आप एक चीज पे, किसी एक चीज पे ध्यान लगा दिए, कंसंट्रेट करिए, तुरंत चित्तवृत्तियां चली जाएंगी। जो आप लोग मेडिटेशन करते, मेडिटेशन करके क्या करते हैं, बैठते हैं, कोई अपने गुरु का फोटो ध्यान करता है, कोई राम का फोटो ध्यान करता है, कोई ईश्वर का ध्यान करता है, इधर उधर आप किसी एक चीज पे ध्यान लगाते हैं उस दौरान। कोई कहता अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगता है, तो वो आप यानी किसी एक चीज पे कंसंट्रेट हो जाता है। अपनी सारी एनर्जी को जैसे ही आप एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, आपका चित्तवृत्ति निरोध 99% तुरंत हो जाता है कि नहीं? और जिसका 100% हो जाए वो तो इनलाइटेंड हो जाता है। तो आप देखिए 99 और 1 और 100 के बीच की दूरी कितनी है? 99 तो आप तुरंत हो जाएंगे, अभी आप 99% बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन वो 1% जो बचता है वो यात्रा बहुत टफ है। 99 पर देखिए इसी क्लास में बैठे बैठे आप तुरंत कह रहे हैं हाँ मैं तुरंत हो गया। 99% इनलाइटेंड तो हम सभी लोग हैं, बाय डिफॉल्ट ही है कि नहीं? ये सभी लोग समझ में आ रहा है कि 99% इनलाइटेंड तो हम सभी लोग हैं। 99% तरंगों को मैं तुरंत ही मार सकता हूँ। समस्या 1% की, अगला 1% की यात्रा बहुत टफ है, वो टफ है। उस तरंग को भी हटा देना वो टफ है, वो फिर बुद्ध जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हम सभी लोग ईश्वर हैं, 99% ईश्वर है, 1% की कमी, उसमें समय लगेगा, वो यात्रा करने में बहुत टफ की बात है।
तो देखिए मैं फिर से इस एग्जाम्पल को कह रहा हूँ कि जैसे ही आप कंसंट्रेट करते हैं तुरंत आपका दिमाग शांत हो जाता है, और चित्तवृत्ति निरोध जैसे ही हो जाए आपके दिमाग के अंदर से अद्भुत क्षमताएं निकलने लगती हैं। मैं इस कमरे में बैठ के 100 के 100 लोग थे, मैं किसी की भाषा नहीं समझ, जैसे मैंने एक को फोकस किया ये समस्या सॉल्व, फिर इसको चला गया ठीक है भाई आप जाओ, दूसरे फोकस करिए दूसरी समस्या सॉल्व, तीसरे को फोकस करिए तीसरी समस्या सॉल्व। ऐसे हो सकता है आधे घंटे के अंदर मैं 100 की 100 समस्याएं सॉल्व कर लूंगा। जैसे फोकस किया देखिए समस्याएं सॉल्व हो गई। अब पहले फोकस नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कोई कौन क्या बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं ये समझा पाया जैसे आप फोकस करते हैं समस्याएं हल होना शुरू हो जाती। आप फोकस नहीं करते हैं इसलिए समस्या। आप लोग यहाँ क्लास में आए शुगर पे, मान लीजिए शुगर बीपी किसी बीमारी के लिए जुड़े शुरू में, अब आपने फोकस किया मुझे खीरा खाना जो ये बता रहे हैं, आपने डाइट चार्ट पे फोकस किया, अब फोकस किया देखिए आज आप फ्री होकर बैठे हुए। जैसे फोकस करते हैं समस्या, आप सारे लोग इस समय शुगर फ्री हैं, सारे लोग बीमारियों से फ्री हो गए, सब जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं किसी न किसी बीमारी को हरा के यहाँ आए हैं, कोई न कोई शरीर की बीमारी कोई व्याधि कोई परेशानी आप हरा चुके हैं। क्यों हरा चुके हैं? आपने जो लेवल 1 में लेवल 2 में क्लासेस बताएगी आपने उस पर फोकस किया था, आपने अच्छे से डाइट चार्ट को पढ़ा था, किस टाइम पे क्या खाना है, 12 बजे खट्टा फल खाना है, 10:30 बजे तक स्प्राउट खा लेना है, 1 बजे लंच लेना है, लंच में ये लेना है, आपने फोकस किया और समस्याएं हल हो गई। तो ये मैं क्लियर कट बता पा रहा हूं कि फोकस करने से समस्याएं हल होती हैं, किसी कैसी भी समस्या हो आप फोकस करिए। ये योग की बातें कहता है कि हर समस्या का हल उस समस्या में ही होता है, जरूर नहीं समस्या को हल करने के लिए आप किताब पढ़ने जाए ऐसा जरूर, आप उस समस्या फोकस करिए, वो समस्या अपना हल लेके घूम रही होती है। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उस समस्या में उसका हल, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग अभी फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आज की डेट में कोरोना का वैक्सीन नहीं खोजा जा रहा है इसका मतलब हम कोरोना पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, कोरोना के पूरे बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे। जिस दिन इसका पूरा बिहेवियर समझ जाएंगे वही हल भी बता देगा, समस्या में ही हल भी छुपा होता है। इसलिए आप फोकस करिए, हल अपने आप निकल, हल तो अपने आप ही आता, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब चित्तवृत्ति निरोध हमारे जीवन का टारगेट है, और किसी एक चीज पे फोकस करने से चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, 99% समस्या सॉल्व हो जाती है। तो अब ये बताइए कि जो हमारे शास्त्रों में या किसी भी मूर्ति पूजा बना दिया गया इसमें क्या गलत है? आप जाते हैं ऐसे क्या करते हैं, सामने एक मूर्ति देखते हैं, हनुमान जी राम जी कृष्ण भगवान, जो भी ये लोग सिस्टम बना है मूर्ति पूजा का सिर्फ इसलिए था कि भाई ये जाएगा 5 मिनट ऐसे खड़ा होगा कुछ नहीं करेगा, दिमाग शांत करेगा, सारा दिमाग एक मूर्ति पे लगा देगा। तो जैसे एक दिमाग उस पर आप लगाते हैं तो तुरंत आप चित्तवृत्ति निरोध करते हैं, दिमाग शांत हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप हनुमान जी की मूर्ति पे ध्यान लगाए, आप ये मोबाइल ले लीजिए, आप ये बोतल ले लीजिए, लैपटॉप कुछ मत करिए, आप ऐसे लैपटॉप पे ध्यान लगा दीजिए, आपको वही सारे बेनिफिट आ जाएंगे जो हनुमान जी मूर्ति पे ध्यान लगाने से। क्यों हनुमान जी सब, हनुमान जी क्या लैपटॉप में नहीं है? ये कहना चाहे नहीं मैं मूर्ति पे ध्यान लगाऊंगा, लैपटॉप में नहीं, सब कुछ है, लैपटॉप में भी हनुमान जी हैं, मोबाइल में भी राम जी हैं, सब जगह है वो। तो आप किसी भी एक चीज पे ध्यान लगा दीजिए, समस्या आपका अंदर के दिमाग शांत हो जाएगा, आपके शरीर की क्षमताएं ऑटोमेटिक निकल जाएंगी, मतलब बाहर आ जाएंगे, उभर के सामने आ जाएंगे। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसे जाकर ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने में ऐसा नहीं कि ईश्वर कोई बाहर है जो आपका ताकत बढ़ा देगा, जैसे ही आपका दिमाग शांत होता है क्षमताएं अपने आप बाहर निकल आती हैं। तो ये मैं क्लियर कर पाया। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आप समझिए मूर्ति पूजा करके वो क्या कर रहा है, वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर, अपने दिमाग में 50 तरंगों को छोड़ के सिर्फ एक तरंग लाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे लाता है अंदर से क्षमताएं स्वतः ही निकल के आ जाती हैं। तो ये बताने का उद्देश्य था कि जो लोग मूर्ति पूजा का करते हैं, विरोध करते हैं, ये जानते ही नहीं, ये बताते विरोध कर देते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कभी आप उनसे पूछिए, कभी आप उनसे पूछिए वो क्या ध्यान करते हो, कहेंगे मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। तो उनसे पूछेगा आप जो है क्या करते हो जब आप ध्यान लगाते हो, मैं पूरा ब्रह्मांड सोचता हूँ। ब्रह्मांड देखा नहीं है, देखा नहीं है, बस सोच रहा है। ब्रह्मांड कोई देखा है? पूरा ब्रह्मांड, मैं पूरा ब्रह्मांड, पूरा समुद्र, पूरा आकाश सोच लेता। देखा है आपने? कोई नहीं देखा, ना पूरा आकाश कोई देखा है, ना कोई पूरा समुद्र देखा है, ना पूरा ब्रह्मांड देखा। बस आप जो, वो भी एक मूर्ति है। जब आप ब्रह्मांड की मूर्ति ऐसे इमेजिन कर लेते हो, ऐसे पृथ्वी तारे होंगे, ऐसे वैसे होंगे, कौन देखा है? कोई नहीं देखा है, वो भी आप एक मूर्ति ही सोचते हैं। तो जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो भी एक मूर्ति ही देखते हैं, ऐसा नहीं वो मूर्ति नहीं देखते हैं।
बस वो आप वाली मूर्ति सामने रखी है, ऐसे हाथ बनाए, पैर बनाए, उसके पूंछ निकले, हनुमान जी राम जी हो गए, धनुष लिया है, उसकी मूर्ति क्या कहता है, पूरा ब्रह्मांड सोचेगा। ब्रह्मांड देखा ही नहीं, जो आपने भी राम को नहीं देखा, आप इसको मान रहे हैं, वो ब्रह्मांड को नहीं देखा, ब्रह्मांड को मान के अपने आप को ईगो में घूम रहा है। ऐसे लोग जो भी विरोध करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईगो में रहते हैं और कुछ नहीं। ईगो में रहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। उनसे आप पूछे क्या मानते हो तो बताएगा मैं ये करता। बिल्कुल एकदम सर, मूर्ति कैसे किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जरूरी है आप मंदिर जाए, आप कुछ मत करिए, आप अपना ये शर्ट, जैसे मेरा अपना सामने शर्ट, आप शर्ट पे ध्यान लगा दीजिए, वही बेनिफिट आ जाएंगे। जिसके लिए आप मंदिर जाते हैं वही बेनिफिट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल दीदी, सब लोग, कोई गुरु का ध्यान करता है, कोई प्रकृति का ध्यान करता है, अच्छे अच्छे लोग। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कल भी मैंने बताया था कि एक मैथमेटिशियन गया था, वो फार्मूले पे ध्यान लगाते हैं। वो कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्क्वायर का जो एरिया होगा एल स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो वर्ग का क्षेत्रफल जो पढ़ते हैं ना कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सब पढ़ते रहते हैं। तो वो कहते हैं ये फार्मूले ही ईश्वर है, उनको फार्मूले पे ध्यान लगाते हैं, हर जगह फार्मूला देखते हैं। जो चीज सर्वव्यापी है वही ईश्वर है बस। तो आप ऐसा कोई चीज देखना चाहते हैं जो सब जगह है, तो बस इतना ही बात है। अब आज से बताइए, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई गलत बात करता है, वो अपना चित्त निरोध ऐसे करना चाह रहा है कि भाई मेरा तो तुम, आप बड़े बड़े हो, आप तो पूरा समुद्र देख लेते हो, मैं तो समुद्र गया नहीं हूँ, ये सामने एक मूर्ति है, मैं ध्यान लगा के बेनिफिट ले लेता हूँ। क्या बात, बेनिफिट तो चाहिए, असली बात है दिमाग शांत करना। कोई मूर्ति पूजा कर ले रहा है, कोई दीपक पे ध्यान लगाता है, कोई कुछ के ध्यान लगाता है, तमाम लोग आप देखिए, जो हिंदू धर्म का एक खास बात है, सब चीजें बहुत ही सांकेतिक तरीके से यहाँ बताई गई। तो मंदिर पे ध्यान लगाना था तो आपको एक मूर्ति बना देगी, आप इस पे ध्यान लगाओ। और उसका फायदा भी है कि अगर आपको ब्रह्मांड पे ध्यान लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आप अस्तेय का प्रैक्टिस कैसे करें। छोटी सी मूर्ति लगा दी गई, यहाँ सामने बना दी गई, कहीं लगा दिया गया, नासिक में रख दिया गया, रामेश्वरम रख दिया गया, अब आप जो है कश्मीर से निकलते हैं रामेश्वरम तक जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप कितना अस्तेय का पालन करते हैं, आप सोचिए। हर जगह जगह जाते हैं, किराया लेते हैं, खाना खरीदते हैं, टिकट देते हैं, बैठते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, तो पूरी संस्कृति आप जान समझते हैं धीरे धीरे, और अस्तेय का पालन भी करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा से अस्तेय का पालन हो जाता है। अब मैं कहूँ ब्रह्मांड पे ध्यान लगे, कहाँ ब्रह्मांड है, कहाँ जाएंगे अस्तेय का पालन करने। आप अस्तेय भी सही मानते हैं, ब्रह्मांड पे ध्यान लगा, कैसे बताइए अस्तेय का पालन कर पाएंगे, ब्रह्मांड में जाकर क्या करेंगे। तो ये मूर्ति पूजा वगैरह से, इन सब चीजों से अस्तेय का पालन को आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, आप कुछ बता दिया गया कि आप अस्तेय का पालन करो। तो ये मैं क्लियर कर पाया कि जो भी लोग, ऐसे लोग आज की बात किसी को देखिए, होता है जैसे आप जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, नदी आने वाली, सामने वाला 1 रुपया निकाल के इसे वेट कर रहा है, बस नदी आएगी इसे फेंकेगा, और आप बगल बैठे, क्या बेवकूफ है, ऐसे पैसा वेस्ट कर रहा है, वहां जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं ये पैसा जाएगा, मछली खाएगी, मर जाएगी, आप ये भी सोच सकते हैं, आप अपने आप को बहुत दिमागदार समझ रहे हैं, ये आपका ईगो है और कुछ नहीं। वो बेचारा नदी को देख के ही कंसंट्रेट कर रहा है, तो करने दीजिए, आपको क्या पड़ी है। आपको चित्त निरोध आप किसी और तरीके से करते हैं, वो नदी को देख के करता है। तमाम लोग क्या होता है, एकादशी के दिन चाहे दिन भर 30 के 30 दिन मछली मीट सब खाते हैं, एकादशी दिन एकदम निर्जला हो जाएंगे। अगर हो गए निर्जला तो भाई वो ऐसे कर रहा है, एकादशी के नाम पर अगर अपने आप को शुद्ध कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, 29 दिन तो खाते हो, 1 दिन साधु बन जाते हो, तो ठीक है भाई, उसका उतना ही है, वो उसी पे कर रहा है, आपको क्या दिक्कत है इससे। मूर्ति पूजा को ध्यान को बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ सर, एकदम सर, वो अभी एकदम स्टार्टिंग फेज है। तो ऐसे ये समझ लीजिए कि आज के बाद मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अब समझ गए होंगे कि आपको किसी के मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना है। कोई ऐसे नदी के सामने लगा रहा है, कोई पेड़ पे जाके धागा बांधे जा रहा है कि नहीं, जाते हैं फीमेल जो है वो पीपल के पेड़ में से धागा बांधे जा रही है। कोई जाता है कि आज हर संडे जो है गंगा स्नान करना है, हर एकादशी को जाना है, हर पूर्णमासी को ये पूजा करनी है। आपको लगता है क्या बेवकूफी है, क्या ये काम कर रहे हैं। बेवकूफी नहीं है, वो अपना दिमाग कंसंट्रेट करने में कोई काम करना चाह रहे, तो आपको क्या दिक्कत है। आप भी तो वही करते हो, आप ऐसे बैठते हो, पूरा ब्रह्मांड देखा ही नहीं, अगर मैं पूरा ब्रह्मांड सोच लिया, पूरा समुंदर सोच लेता हूँ, पूरा आकाश सोच लेता हूँ, है ही देखा है आपने, किसी ने देखा है। आप भी एक मूर्ति लेके ही घूमते हैं, बस आपकी मूर्ति का फोटो नहीं है, कोई आकाश का फोटो बना नहीं सकते, जो ब्रह्मांड का फोटो जो बनता है वो आप देखते हैं, तो है करते आप भी वही है। तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग भी मूर्ति पूजा ही करते हैं, जो भी लोग हैं, तमाम लोग जैसे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे, उनसे जरा पूछे वो क्या, वो क्रॉस पे ध्यान लगाता है, तो वो मूर्ति नहीं है। फिर जो भी मैं क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म वाले तमाम लोग मजाक उड़ाते रहते हैं,
हिंदू धर्म का कि ये मूर्ति पूजा करते हैं ऐसे। उनसे पूछे जरा आप क्या करते हो, तो क्या बताएगा, मैं अल्लाह का ध्यान। अल्लाह कहाँ है, तो आप पूरा ब्रह्मांड सोचते हैं। और कहाँ है, तो आप पूरा ब्रह्मांड देखा है आपने, अल्लाह को देखा नहीं देखा है, लेकिन आप सोचते हो। आप भी एक मूर्ति लेकर ही घूमते रहते हैं। जो क्रिश्चियन वाले लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, वो भी क्या क्रॉस करते हैं, मैं क्रॉस का ध्यान रखता हूं। क्रॉस क्या है, मूर्ति ही तो है। क्रॉस क्या है, मूर्ति। तो कोई सिंबल को ध्यान लगाते हैं, कोई जो भी है, अलग अलग धर्म के, सब धर्म में कोई ना कोई सिंबल बने हुए हैं, आप उस सिंबल का ही ध्यान लगाते हैं। अब वो हिंदू धर्म सिंबलों की कमी नहीं, जहां देखो वहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिन भर जहां मूर्ति देखा प्रणाम, फिर थोड़ा आगे दूसरा मंदिर देखा प्रणाम, फिर तीसरा मंदिर देखा प्रणाम। दिन भर उनको 100 मंदिर दिखे तो 100 के 100 मंदिरों पर ऐसे हाथ जोड़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो भाई वो 100 बार कंसंट्रेट कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत है आपको कि वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना विकास करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने दिमाग को शुद्ध रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है। वो जाता है एकादशी में गंगा नहाता है, डुबकी लगाता है, संगम पे जाता है, यहाँ जाता है, रामेश्वरम दर्शन करने जा रहा है, यहाँ जा रहा है। आप कहते हैं बेवकूफ है। कहाँ, ऐसे भी लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, बेवकूफ है, जाके वहां दूध खराब कर देता है, ये कर देता है, वो कर। आपको क्या दिक्कत है, वो अपना कंसंट्रेट करने का उसका वही तरीका है, उसको क्या दिक्कत है आपको। अच्छा, आई एम सच पर्सन। सच पर्सन कौन सा सर, मूर्ति पूजा वाला या दिक्कत करने वाले सर? बिल्कुल मैं कह रहा हूं सर, कोई किसी भी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, करने दीजिए उसको, जैसे उसका ऐसे अभी वो जिस स्टेज में है वैसे ही कर रहा है। ये जो है सबसे, ये मैं क्लियर कर पाया कि मैं मूर्ति पूजा या इन चीजों को, कोई जिसकी जैसी जो आस्था है उसको करने दीजिए, आप उसको बहुत टोका टाकी मत करिए। ये उपासक दोनों है, सगुण और निर्गुण का। नहीं सर, मैं आगे भी बताऊंगा। जो सगुण कहता है ना, मैं सगुण का पालन करता हूँ, वही सबसे अच्छा निर्गुण वाला है। और जो कहता है मैं निर्गुण का पालन करता हूँ, वही सबसे अच्छा सगुण है। ये जो शब्दों का खेल है सर, और कुछ नहीं। सगुण वाला जो है वो निर्गुण का सबसे अच्छा व्यक्ति है, और जो निर्गुण वाला है वो सगुण का सबसे अच्छा व्यक्ति है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आप सभी लोग बहुत ध्यान से बताएं, अपनी अपनी जगह सब सही एकदम। पीके वो में हिंदू धर्म को बहुत मजाक बनाया, सब करीब वो तो सही, सभी धर्मों की बात, हिंदू धर्म का नहीं सभी का ही दिखाया। लेकिन ये चूंकि इंडिया में है, मेजॉरिटी ज्यादा है, ज्यादातर लोग उसके हैं, बस वहां तो इस्लाम का ही बताया, इस्लाम का ही बोला है। ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी का दिखाया। जो लास्ट में एक सीन आता है, जो तपस्वी जी के पास जब चारों बैठते हैं, पहचानो इसमें कौन है, जिसका दाढ़ी मुंह हटाने लगता है, तो वो सीन इस चारों धर्म के एक साथ बात करता है। तो ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म की बात कर रहा है, ऐसा नहीं। मतलब जिसको जो करना पसंद है उसको वो करने देना चाहिए, बस। और क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे एक दो लोग जानता हूँ, क्या क्या करते हैं, पूरे अगर आप पूजा पढ़ के आपका साल भर मजाक उड़ाएंगे। और जिस दिन सरस्वती पूजा होती है उस दिन मिठाई खरीद के जाएंगे सरस्वती मंदिर में, फूल माला चढ़ाएंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ आज क्या हो गया आपको, बाकी दिन तो बड़ा मजा, लेकिन वो नहीं, सरस्वती जी करना है, सरस्वती जी करना है। सरस्वती पूजा वाले दिन वो मिठाई खरीद के फूल माला लेके मंदिर जरूर जाते हैं। और साल के 364 दिन आप हर भगवान का मजाक उड़ाते हैं। आप कहीं जाए देख के क्या बकवास लोग हैं, यही काम बचा है, वो सारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन जरूर जाएंगे। अब उनसे मैं पूछता हूँ भाई क्यों, अब आप क्यों जाते हो, नहीं नहीं सरस्वती जी का ठीक है। तो अब देखिए ऐसे भी लोग हैं, सांप का मजाक उड़ाते हैं, खुद जाते हैं सरस्वती जी की पूजा करने। हाँ ऐसे जी सर, मंदिर देखते अपने आप हाथ उड़ जाता है, बिल्कुल अपने आप हाथ उड़ जाता है, सही बात है। चलें आगे फिर। ये मुझे लग रहा है आज से मूर्ति पूजा का कोई भी जिसकी श्रद्धा, आप उसको करने दीजिए, आप उसका मजाक न उड़ाएं। वो अपना दिमाग कंसंट्रेट करना चाह रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, आपको क्या दिक्कत है उससे। आप अपने तरीके से सही करिए, वो अपने तरीके से कर रहा है। अब अगला जो टॉपिक आता है इसमें, हाँ, अब मैं कुछ सूत्र बोलता हूँ, ठीक है। मैं पतंजलि योग दर्शन के लाइन से सूत्र कुछ बोलना है, मैं एक बार में लाइन से बोल देता हूँ सारे सूत्र, फिर मैं एक एक 1 बाय 1 करके डिटेल में लेता चलूंगा, ठीक है। 5 मिनट लगे, मैं सारे सूत्र चैप्टर 1 में आपको पूरा ऐसे देखता हूँ, मुझे याद भी नहीं, लेकिन चैप्टर 1 का 1 से लेके 30-32 तक के सूत्र यहाँ हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में 55 या 56 सूत्र हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप्यम इति रत्रः
वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतिधूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्र अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यः सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमिः दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारं संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुणवतृष्णस्यम् वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्र तथो अपि विशेषः ईश्वर प्राणि ध्यानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ तव बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम् तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतरायाः अभावश्च व्याधिस्थान्य संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितानि चित्त विक्षेपाते अंतराया दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास यो विक्षेपः शहभुवः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनम। ठीक है, ये 1.1 से लेके 1.33 चैप्टर। ये एक श्लोक नहीं दीदी, 33 सूत्र मैंने बोले एक श्लोक नहीं है। ठीक है, ये सूत्र है दीदी। तो ये जो है अब मैं बताने चल रहा हूँ, इन्हीं सूत्रों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आपको सुना दिया, अब लाइन से मैं बताता रहूंगा। देखिए इस सूत्र में पतंजलि जी ने ये बोला, इतना स्टेप बाय स्टेप आप बताया गया चीजें, आप समझ नहीं पाएंगे कितना बड़ा साइंस है ये। आपको, मैं भी तो अपने आप को भाई फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं भी पहले चीज बहुत मजाक उड़ाता था, गीता उपनिषद में खूब मजाक उड़ाता था। अब मुझे याद है कि 2005 में जब हम लोग का एक ट्रेनिंग हो रही थी, जो ITS ऑफिसर वाली ट्रेनिंग, हम लोग का उस ट्रेनिंग में एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल में स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है और सभी लोग होता है जो भी सर्विस में है, ग्रुप ए वाली सर्विस में, सबने किया हुआ। एक वीक का एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, उसमें तमाम धर्मों में क्या है ये सब। 2005 में हम लोग जो क्लास में लेने आए तो एक साधु जी आए थे, वो अमेरिका में थे, कोई मॉन्क थे, बड़ा गिरुआ पहन के आए थे। तो हम लोग उससे खूब मजाक उड़ाते थे उनका, मैं भी खूब मजाक उड़ाता था। 2005 में वो क्लास में आए जो है, ऐसे बताते थे, तो मैं उनसे क्या बहस करता था कि सर आप जितना बोल रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है गीता में। उपने बोले हाँ लिखा हुआ है। तो मैं उनको क्या बोलता था, क्या तब आपकी जरूरत ही क्या है, गुरु की क्या जरूरत है कि आप जो है गीता उपनिषद। अगर मैं उनको उस समय बोला कि सर जब मैं
देखिए ये सर्विस पास करके आया हूँ, ये एग्जाम निकाल के आया हूँ, यूपीएससी का मान लीजिए ये एग्जाम निकाल, उस समय हम लोग भी ईगो में थे, मैं भी ऑल इंडिया 6th रैंकर, पूरे इंडिया मेरा 6वां स्थान है, ठीक है, मेरे साथ में 3rd रैंकर भी क्लास में था। तो जैसे अगर हम लोग तो एक ईगो में घूमते थे ना, मैं पूरे इंडिया में 6वां स्थान लेके आया हूँ, मैं ये एग्जाम इतना बड़ा सा एग्जाम पास कर लिया हूँ, तो एक ईगो में था। तो हम लोग, मैं भी क्लास में बोला कि सर जब हम लोग ये एग्जाम पास करके आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग की, इतनी मोटी मोटी, तो क्या ये 700 श्लोक नहीं याद कर सकते? तो मैं उनको यही पूछा था, सर गुरु की क्या जरूरत है, श्लोक भाई वेद कितना है, पतली से किताब ही तो है, इतना ही अगर पढ़ना हो तो क्या वो नहीं पढ़ सकते थे? तब मुझे जो है उन्होंने एक ही बात बोला था कि क्या नाम है आपका? मैं बोला सर सुभाष नाम है। बोले नहीं बेटा, कुछ देर वैसे ही बोले थे एकदम बच्चे की तरह कि बेटा इसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं कि 700 श्लोक तो छोड़िए, एक श्लोक गीता का जीने में आपको हालत खराब हो जाएगी। इस एक श्लोक का मतलब समझने में ये जीवन बहुत छोटा है। आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के ये एग्जाम निकाल ले, वो एग्जाम निकालना अलग बात है। तो उस समय फिर मुझे बहुत मजाक लगा था, तब भी मैं सोचा रहे ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अभी मुझे अब लग रहा है एक श्लोक तो छोड़िए, एक शब्द समझना बहुत टफ है। ये जीवन बहुत छोटा है। गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, उन सब के एक एक शब्द समझने के लिए जीवन बहुत छोटा है। वो सब ईश्वर वाणी है। ईश्वर ने ऐसी उस पतली सी किताब में इतनी बातें रख दी कि आप पूरे जीवन भर आप समझते रह जाएंगे। बहुत जीवन छोटा है, इतना बड़ा जीवन हम सबका है ही नहीं। सब लोग 30 साल 40 साल ऐसे ही निकाल चुके हैं। कितना बचा है जीवन? अगला 20 या 30 साल बचा है, फिर उसके बाद मरने की बारी आ जाएगी, सब पैकिंग करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? तो वो सारे शुरू हो जाएगा, पैकेजिंग हमारा जानेगा शुरू में। तो अभी मैं आप समझ पा रहा हूँ कि नहीं, बहुत अब मुझे महाराज जी की बात सुनता हूँ, अब मुझे उनका वो भी ध्यान नहीं, बड़े मोटे से थे, बहुत हैवी, मतलब शरीर से बहुत भारी थे। तो अब उनका चेहरा मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनकी वो बात लगता है हाँ ये सही बात है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात लिखी है कि आप समझ नहीं सकते हैं। पतंजलि योग दर्शन, जिसका मैं भी सूत्र बोला, ये 1 पेज की किताब है। मैं आपको भी एक बार दिखा देता हूँ जिससे आप समझिए, देखिए कि कितनी बड़ी बातें शास्त्रों में लिखी है। मैं एक लाइन आपको दिखाता हूँ, पतंजलि योग दर्शन क्या है। देखिए मेरे हाथ में जितना है यही पतंजलि योग दर्शन है। अगर इतना आप पढ़ के समझ गए, देख रहे हैं दोनों तरफ लिखे हुए, न आपको गीता पढ़ने की जरूरत है, न बाइबिल पढ़ने की जरूरत, न उपनिषद पढ़ने की जरूरत, न वेद पढ़ने, कुछ भी पढ़ने की जरूरत, जो इसको समझ के ऐसे समझ जाए, इतना ही है। देखिए हमारे शास्त्रों में कैसी चीजें समराइज की गई, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है, दोनों तरफ लिखा हुआ है। ये हम लोग महाराज जी ने वहां दिया था कि इसको बना के तुम लोग भी रख लो, कभी जरूरत पड़े तो रिवाइज करने का काम आता है। तो कभी मैं भी ऐसे महीने 2 महीने 4 महीने, बहुत दिन करीब मुझे लग रहा है 6 महीने का, जब से ऑनलाइन क्लास शुरू किया मैं कभी रिवाइज नहीं कर पाया इसको। जब से ऑनलाइन क्लास धीरे धीरे 1 साल हो रहा है, तो 1 साल में इसको रिवाइज नहीं किया। लेकिन ये समझ लीजिए इतना ही, अब बताइए इतना है तो इतना अगर आप समझ, मैं कह रहा हूँ जीवन निकल जाएगा, इतना समझ लीजिए, जीवन बहुत छोटा है। तो शास्त्रों की बातें कैसी गंभीरता की बातें होती है, आप ये समझिए जो है इतना ही। अगर आप जो समझ गया, कुरान, बाइबिल, गीता, उपनिषद, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ी बड़ी कहानियां, पुराण, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में सारा साल लिखा हुआ है। ये किताब मिलता है, जैसे मैं बताऊं, ये तो हम लोग के महाराज जी ने दिया था। ये जो संदीप महाराज, हम लोग क्लास पतंजलि योग दर्शन लेते थे। आप जो भी रेलवे स्टेशन पे जाएं, रेलवे स्टेशन जाते होंगे, गीता प्रेस की दुकानें हर जगह होती हैं। 20 रुपए किताब है पतंजलि योग दर्शन, 20 रुपए किताब है, आप उसको ले लीजिए। बस सारा जब मैं कह रहा हूँ, आप गीता उपनिषद सब पढ़ना बंद कर दीजिए। तमाम लोग, जैसे अभी लेवल 5 वाले स्टूडेंट क्या एक दिन कह रहे थे कि सर एक दिन आप गीता क्लास, अच्छा इसी ग्रुप में कल किसी ने बोला था ना कि आप बहुत अच्छे समझाते, थोड़ा गीता समझाए। मैं कह रहा हूँ मुझे गीता नहीं, मैं पढ़ाई हुए, ऐसा नहीं कि मतलब जो हम लोग का कोर्स में था गीता 700 श्लोक है, उस समय भी एग्जाम वाले दिन मुझे भी 70 श्लोक याद थे, तो मैं भी सब खुश था, चलो आप 10% गीता तो कंठस्थ है ठीक है। लेकिन वो तो एग्जाम था, एग्जाम दे के निकल गए। लेकिन अभी आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मेरा सारा गणित इस पे चलता है। मैं पतंजलि योग दर्शन समझा, आप चाहे मुझसे कुरान डिस्कस करिए, चाहे बाइबल डिस्कस करिए, मैं सारा इसी को चूंकि समझाऊं, मैं ये समझ गया हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं। कोई भी धर्मशास्त्र इस 2 पेज के बाहर कुछ भी नहीं है, इतना ही है। तो बताया ना, क्रक्स बहुत छोटा सा है। क्रक्स उसी को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि आपको लगता है का ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है। क्रक्स इसको भी अगर एक लाइन में समराइज करेंगे ना, कि बोले सर मैं इतना भी नहीं पढ़ना चाहता, तब मैं क्या करूं? वो मैं लेवल 5 क्लास था, तब आप प्रेम करिए बस। सबको समराइज है, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसको भी कबीरदास जी ने और समराइज किया, इतना भी कौन पढ़ेगा, किसके पास समय? तो भाई प्रेम करो बस, प्रेम करो बस, यही है। सारे शास्त्रों का निचोड़ है, प्रेम करो।
प्रेम क्या है मैं वहां बताऊंगा प्रेम का। अब ये तो क्लास संध्या दीदी वगैरह क्लास ले चुके हैं, शैलेंद्र सर वो आप तो क्लासेस ले चुके हैं, तो आप देखें वो 15 घंटे 20 घंटे में क्या बोलता रहा। अब बोलता है 2.5, यही तो है प्रेम ही तो एक लाइन एक शब्द बताने के लिए मैं 15-20 घंटे क्लास हो चुकी है वहां पर आप लोगों का। तो ये मैं क्लियर समझा, तो ये सभी लोग ले लीजिए, पतंजलि ये ले लीजिए, अभी से करना शुरू करेंगे। 20 रुपए जब भी रेलवे स्टेशन जाएं गीता आप जाइए, बोले मुझे पतंजलि योग दर्शन दे दीजिए। जब आप लोग लेवल 5 पहुंचेंगे तो मैं इसके एक एक सूत्र आपसे डिस्कस करूंगा, एक एक सूत्र, पूरे 196 सूत्र हैं। लगेगा समय, हो सकता है 6 महीने लगेगा उस चीज में, लेकिन सही में अगर ये आप समझ पाए तो फिर जीवन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, न गीता, न उपनिषद, न कुरान, न बाइबिल, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप हर समय हर जगह, न फिजिक्स पढ़ने की जरूरत, न केमिस्ट्री, सब जगह सब इसी में लिखा हुआ है। इसी एक पेज में भगवान कपिल मुनि जो उन्होंने लिखा, जो सांख्य योग के जो थे, या पतंजलि जी ने सब समराइज कर दिया, इतना ही है। आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको सारी चीजों का सार बता रहा हूँ, जो मेरा अपना रियलाइजेशन हो सकता है ये गलत भी हो, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यही समझ पाया हूँ, यही एक पेज पढ़िए, कुछ भी जरूरत नहीं। पूरा सृष्टि जो है इसी का खेल चल रहा है। तो यहां तक क्लियर है मुझे लग रहा है। तो ये बातें तो धर्मशास्त्र का मैंने आपको दिखा दिया, धर्मशास्त्र कितना बड़ा है। आप बहुत परेशान मत हुआ करें, कोई बहुत बड़ा जो है आपको होता नहीं, तमाम लोग आते हैं क्या कहते हैं बहुत लोग आपको आते हैं ऐसे श्लोक बोल के डरा देगा, ऐसे बड़ा बड़ा श्लोक पढ़ेगा, ये लिखा है वो लिखा है। डरिए नहीं, एक पेज का है, बोलो भाई ये है, बताओ इसमें कहाँ कुछ है। कोई किसी से बहस करे आपसे, बताओ इतना ही है, मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा। इसका फोटो खींचना तो अच्छा से नहीं आता, कभी मैं ले जाता हूँ, इसको स्कैन करके आपको शेयर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सा है, इतना ही आप पढ़ लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे चलता हूं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि हाँ जो मैंने अब ये सूत्र में आता हूं, तो शुरू के इस सूत्र में जितना मैंने अभी रिपीट किया, ये बोला जा रहा है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो। उसी के लिए मूर्ति पूजा बना दी गई, उसी लिए तमाम तरह के विधान बना दिए गए। आप व्रत करेंगे, रक्षाबंधन करेंगे, राखी करेंगे, दशहरा करेंगे, सारे त्योहार, पूरा समाज में जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को शांत करने के लिए बना हुआ है, और कुछ नहीं, और कोई उद्देश्य ही नहीं। 30 त्योहार का आना जाना, कैसे मान लीजिए जो फीमेल्स हैं जो मैरिड है, अब अपने ससुराल में रह रही हैं, बोर हो जाती, तो एक त्योहार बना दिया, चलो इसी बहाने जाओ घूम के आओ, है कि नहीं। अपने जाओ मायके, रक्षाबंधन बना दिया, जाओ मायके घूम के आओ। भाई भी जो है बेचारा साल भर तो कभी इतना अपने माया में बिजी रहता है, बहन का ध्यान नहीं करता, लेकिन रक्षाबंधन दिन देखिए लोग जान लगा के जाएंगे, फ्लाइट का टिकट करा के जाएंगे, जाते क्या धागा बंधवा चले आते। अब इसमें क्या हो गया, धागा बंधवा चले आना, लेकिन इसी बहाने कि आपका जो बहन से या भाई से दूरी है, दिमाग में चल रहा है कि भाई से नहीं मिले, बहन से नहीं मिले, इसी बहाने एक बार आपका दिमाग शांत हो जाता है, जाते हैं ऐसे एक धागा ही बांध चले जाते हैं, और कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं। लेकिन कितना दिमाग शांत हो जाता है कि नहीं। वो तो जो लोग हैं बोले भाई के हाथ में राखी बांधते, कौन सा तीर मार लेते हैं आप, धागा कौन नहीं बांध सकता उसके हाथ में। बोले मनोरमा दीदी धागा बांध कौन सा, बोलिए, लेकिन कितना दिमाग शांत हो जाता है कि नहीं। मनोरमा दीदी अनम्यूट करें, अपने करें, या जो भी लोग हैं, जो लोग भाई हैं, जो आप लोग राखी बंधाने पहुंच जाते हैं, बाकी दिन नहीं पहुंचे, बहन का बहुत जरूरत है, साल भर नहीं पहुंचते, लेकिन एकदम शांत दिमाग हो जाता है, खुशी मिलती है एकदम। बिल्कुल कहा था, सारे ये त्योहार वगैरह इसीलिए बने हैं, आपका दिमाग शांत हो, बस आपका दिमाग शांत करने के लिए सारे त्योहार बने हैं। सारी जो भी कही हर चीज आप देखें ना, बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, बच्चे का ये मनाते हैं, कोई डेथ हो गया तो उसका 13वीं करते हैं, जो आप करते हैं, कोई डेथ होता है 13वीं क्यों करते हैं आप, वो सब इसीलिए कि आपका दिमाग शांत रहे। आप ये चाहते हैं जो मेरा व्यक्ति गया है वह आगे की उसकी यात्रा कुशल रहे, आगे की उसकी यात्रा कुशल है, तो आप उसलिए काम करते हैं। बाकी लोगों ने विधान बना, चलो इसी बहाने खिलाएगा, पूरे गांव को बुला खिलाते हैं, तो पूरे समाज में आपने रास्ते का पालन कर लिया। आपके पास जो संपदा है आपने समाज से बांट लिया, उस व्यक्ति के नाम पे, जो व्यक्ति गया है आपके साथ, उसके नाम पे आपने उसकी तरफ से समाज को बांट दिया। तो देखिए 13वीं भी हो गई, वो जो आत्मा है, आपने, आपका दिमाग शांत हो गया, मैंने अपने जाने वाले व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर दिया है, उसका परलोक भी सुधरेगा। बाकी लोग भी खुश है, चलो इसी बहाने इसने खिलाया, हाँ इसी बहाने, कम से कम कंजूस है ना, आप नहीं खिलाते, कंजूस टाइप के लोग कुछ होते हैं, कभी सर नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन इसमें 13वीं करेंगे, शादी ब्याह में खिलाएंगे पिलाएंगे। हाँ तो आप जा सकते हैं, रमेश जी आप जा सकते हैं, कोई रोका थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है तो उसको चलने दें, ठीक है।
तो जैसे मैं क्लियर कर पाया, ये सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो इसीलिए हैं, एक दूसरे से आपका दिमाग शांत रखने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, त्योहार, चाहे होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जो आप गुड फ्राइडे सब करते हैं, ये सब इसीलिए कि आपका दिमाग शांत रहे, बस, और कुछ बात नहीं। मैं यहाँ से एक क्लास को एंड करता हूँ, और कोई डाउट हो तो आप पूछें। ये सारी व्यवस्थाएं आप देखिए, किसी न किसी का दिमाग शांत होता है, दिमाग शांत होता है। राजेश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें। हाँ पूछे। हाँ दीदी पूछे। सर नमस्कार। नमस्ते जी, पूछे। हाँ, 1-1.5 महीने से पूरी बॉडी के अंदर ना पेन हो रहा है। अच्छा। अजीब सा पेन है, जैसे रात को भी सोती हूँ हाँ, तो हाँ। पूरी बॉडी में पेन है, नींद नहीं आती। अच्छा, और आप दीदी किस एरिया में बिलोंग करती, कहाँ है आप? मैं तो हिमाचल हिमाचल में है। पांवटा आप, साइड। हाँ ठीक है दीदी, आप एक सात्विक दूध लेना शुरू करें। सात्विक दूध आप 1 गिलास रोज पीजिए, ठीक है। उसमें आपने अभी पहले कहा था ना कि 1 केला रोज खाना है। हाँ, केला मैं वही कह रहा हूँ दीदी, चूंकि हड्डियों में आप, ये हड्डियों में अगर पेन हो तो कैल्शियम में बेसिकली बोल रहा हूँ। केला खाने से कुछ आराम मिला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। कल तब रात देखिए भी पूरी बॉडी में पेन था और अब फेस के ऊपर सूजन आ जाती है वरम। ठीक है जी। तो कैल्शियम की जो डाइट है आप लीजिए, कैल्शियम का सात्विक दूध वीडियो आपने भावना जी का देखा है। उसके अलावा जो है आप सहजन, करी पत्ता और चूना, यह 3 चीज ले लीजिए। और आप जैसे उसका क्या कहते हैं, चुकंदर का जूस, चुकंदर के जूस में ही आप वो मिला के खाया करें चूना। और किसी में ले सकते हैं, लेकिन चुकंदर में इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली उसी बहाने आयरन जाएगा शरीर, आयरन और कैल्शियम, ये 2 चीज आपके शरीर में जाना चाहिए। उसी के मैंने बता दिया कि इससे कैल्शियम जाएगा, इससे आयरन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पेन है, मतलब 24 आप घंटे। समझ आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है तो ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक है। बादाम भिगो के ये सब खा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बादाम का दूध बनाइए, बादाम का तो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह तो खाना ही है, वो सारी चीजें ही कैल्शियम का स्पेसिफिक। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ बादाम आप खा रहे हैं पहले से, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो आप खा रहे हैं, वो मैं मान, ये नहीं कि आपको पूछ रहे, मैं तो मानिए आप वो खा रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जी। आप सात्विक दूध, कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये 3 चीज जिसमें है वो खाएं। इनके साथ चाय तो मैं सारी पीती हूँ, दालचीनी की हो गई, गिलोय की हो गई, गुड़हल की हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी पेन नहीं कम हो रहा। पेन किलर भी खाओ ना तो अभी दीदी आज से सात्विक दूध पीना शुरू कर दीजिए। सफेद तिल ले आइए, 2 चम्मच ही तो लगता है, 2 चम्मच आप वो कैल्शियम खाएंगे तो 1000 रुपए की दवा उतनी लग जाएगी। आप 2 चम्मच लाइए, 100 रुपए किलो है, साल भर खाएंगे आप। 2-2 चम्मच ले आके आप खाइए उसको, बस। सात्विक दूध सुबह शाम बना के पिए। जो बाकी जो कह रहा हूँ कि जो आप बनाते कैसे हैं वो वो मुझे वीडियो है दीदी, आप डालेंगे स्टैंड, वो तो ग्रुप में वीडियो है, भावना दीदी का वीडियो है सात्विक दूध का, ठीक है। तो नारियल का दूध का मेरा वीडियो है, मैंने अपनी अम्मा का दूध बना, आप नारियल का दूध पीजिए, लेकिन सात्विक आप वो जो सफेद तिल वाला है वो वाला दूध पीजिए। भावना दी वाला जो वीडियो वो काम करेगा आपके लिए, उसमें कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है। अजय नरवाल सर थैंक यू। पूछे सर, अनम्यूट करें सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। पाँव ठंडे रहते हैं। पाँव ठंडे? जी जी, और वीकनेस होती है। अच्छा अच्छा, वीकनेस वाला सर मैं यही बोल रहा हूँ जिससे। अच्छा देखिए, राहुल सर लिख रहे हैं आप ये कल आप यूरिक एसिड चेक करा लीजिए दीदी, ठीक है। राजेश पांडे सर, दीदी का यूरिक एसिड भी चेक करा लीजिएगा, ठीक है। ये राहुल सर लिख रहे हैं, ये भी सही बात, यूरिक एसिड। तो सर एक बार आप भी जैसे पाँव ठंडे रहते हैं, क्या वीकनेस लगता है? पाँव ठंडे और वीकनेस भी महसूस होती है। वीकनेस सर जैसे आपका वजन वगैरह नॉर्मल आ गया है या ज्यादा कम हो गया? 67 आ गया, पहले 82 था। 82 से 57 आ गया? 67 आ गया। और हाइट क्या है सर? 5'7". तो आपका वजन तो एकदम परफेक्ट है। तो इस समय क्या अभी दवा वगैरह चल रही, बंद हो गई सर? नहीं, बंद है। और खाना क्या चल रहा है, कौन से फेज में है? हम 3rd फेज में है। नहीं तो लेवल 3 है, खाना तो वो चल रहा है ना आपका, चावल वाला आ गया फेज? नहीं, 3 महीना हो गया। आ गया है। तो बस सर आप दोपहर में थोड़ा चावल खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। डेली और खाइए केला वगैरह। केला तो ऐसे 2 केला सुबह, 2 केला शाम खा लिया करिए। केले चावल डेली लेने? हाँ, चावल डेली दोपहर में लीजिए सर, ठीक है। दोपहर में सब्जी के साथ आप लीजिए तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। मुझे भी थकान लग रही है। हाँ दीदी वही कह रहा हूँ, जैसे अब क्या होता है ना कि वजन एक लेवल घटने के बाद अब आपको चावल, जिसका भी ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो
आप ये सब कैल्शियम का डाइट और चावल वगैरह दोपहर में लेना शुरू कर दीजिए, चावल सब्जी के साथ, दाल के साथ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। रात को बिना फैन से गले में खिचखिच होती है। कोई नहीं, अब जल नेती, आप तो लेवल 4 पहुंच गई ना, अब जल नेती करेंगे, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। अभी अब जो हो रहा है ये सारी समस्याएं सर, अब तो जल नेती क्लास आने वाली है आपकी। क्वेश्चन गरिमा शर्मा, गरिमा दीदी कहाँ पे हैं? हाँ दीदी बोलेंगे, अनम्यूट कर दीजिए। सर मेरे सर में दर्द हो रहा है पिछले 15-20 दिन से, बार बार होता रहता, इस जगह पे होता है बहुत ज्यादा। और तो चावल वगैरह आप लेने लगी है ना? नहीं, चावल सर मेरे को ना अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा तो कोई बात, केला खाई दीदी, 2 केला खाइए। सर मैं ड्राई फ्रूट्स तो खाती नहीं हूँ, ना ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ ना स्प्राउट खाती हूँ, पेट में प्रॉब्लम थी तब से मैंने बीच में एक दिन खाया था तो सर वापस पेट दुख गया तो मैंने छोड़ ही दिया। कभी कभी चावल खिचड़ी खाती हूँ सर, कभी कभी, रोज नहीं अच्छा लगता है मुझे। हाँ हाँ, नहीं तो जैसे मैं वो कहता हूँ, आप दीदी वो करिएगा, क्या कहते हैं, ये केला खाना शुरू करिए। शुगर आपका नॉर्मल आ जाए। सर दवाई तो ले रही हूँ, अभी 2 वक्त ले रही हूँ, आधी आधी गोली। नहीं कोई बात नहीं दीदी, वो आप 1 केला खाइए बस, उससे कुछ नहीं होगा। आप 1 सर केला, आम खा रही हूँ, अभी आम आ रहा है तो आम खा रही हूँ। हाँ हाँ आम खाइए तो बिल्कुल, केले थोड़ा ज्यादा, आम केला खाइए, 1 केला 1 आम। हाँ ठीक है जेबी सर, मैं मैसेज देख नहीं पाया, मैं रिप्लाई का, कल तक क्लास में बिजी था सर, क्लास अब एंड हो गई है, अब आज से 10 दिन के लिए रिलैक्स, मतलब वो शुगर बीपी वाली सारी क्लास हो गई। अच्छा देखिए त्रिपाठी सर का मेरा फ्रोजन शोल्डर दीदी, ठीक लेवल 4 में फ्रोजन शोल्डर सॉल्व हो जाएगा, चिंता ना करें। दीदी लेवल 4 में पहुंच गई हैं, अब लेवल 4 में सही हो जाएगा। जो लोग लेवल 4 में जा रहे हैं वो ये सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, चले मैं क्लास को एंड करता हूँ यहाँ से, अब फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर भी टाइम हो गया ज़्यादा। एक्सरसाइज बताए दीदी, एक्सरसाइज लेवल 4 में चलेंगे ना, वही कर रहा हूँ, सात्विक व्यवहार वाली क्लास बताएंगे। अभी तो खुला है ना ठंडा का। चलिए, ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे मुझे कह रहे हैं केला अवतार केला खाना जननीं शारदां देवी रामकृष्ण गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री यतिराजाय विवेकानंद स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णाय। ठीक है चलिए क्लास में करें। नमस्ते सभी को, सभी का कोई बात नहीं, लेवल 4 में सब खत्म हो जाएगा। मन में पूछ लें क्वेश्चन, ठीक है। कल बुंदे भी टाइम है, मेरा ऑफिस भी जाना है, देर हो जाएगा।